ब्लॉगिंग क्या होती है, इसको आप किस तरह से सीख सकते हैं। अगर आप इसके अंदर बिगिनर हैं, आप नए नए आना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा ताकि आप इजी तरीके से इसको सीख सकें और इसको इंप्लीमेंट कर सकें और इससे अर्निंग करना स्टार्ट करें। अगर आपके पास पहले से ब्लॉगिंग के रिलेटेड कोई थोड़ी सी नॉलेज है तो आपको किस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना होगा, तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरसलान, वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल अरसलान असलम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर देगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लॉगिंग होती क्या है। देखिए, जैसे आपने गूगल के ऊपर जाकर कोई भी अगर एक कीवर्ड सर्च करते हैं, मान लीजिए कि आप जाकर यहाँ पर जो है सर्च करते हैं बिरयानी बनाने का तरीका, या आप कोई दूसरी ऐसी कीवर्ड आप एंटर करते हैं, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स आती हैं जिनके अंदर लिंक्स होती हैं, जिनको अगर आप ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ आर्टिकल्स लिखे आते हैं। कुछ आपके पास जो आर्टिकल्स होती हैं इसके अंदर जो है होती हैं टेक्स्ट फॉर्म के अंदर, और कुछ आपको यहाँ पर वीडियो की फॉर्म में मिलते हैं, और कुछ आपको ऑडियो के फॉर्म में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये जो सारा डेटा होता है जो कि गूगल के ऊपर पड़ा होता है, गूगल के ऊपर यहाँ पर जो वेबसाइट्स बनी होती हैं उनके ऊपर जो भी ये डेटा होता है, इनको हम जो है ब्लॉगिंग कहते हैं। आसान अल्फाज में ये कि आपने गूगल की एक वेबसाइट बनानी होगी, उसके अंदर आपका कोई भी डेटा है, आप किसी भी कैटेगरी के अंदर काम करते हैं, उस कैटेगरी के अंदर आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है। जैसे ये इंफॉर्मेशन आप गूगल के ऊपर यानी कि अपनी वेबसाइट के ऊपर डालते हैं, अगर आपका वो कीवर्ड रैंक कर जाता है और वो गूगल के फर्स्ट पेज में आना स्टार्ट कर देता है, तो उससे क्या होता है कि जो भी अगर आपका कोई भी एक यूजर आता है, वो अगर कोई सर्च करता है गूगल के ऊपर जाकर, आपने जिस भी कैटेगरी के अंदर आपने बनाया होगा, अगर वो उसको सर्च करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, तो उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल एडसेंस के ऐड लगे होते हैं। अब वो जो एड्स होते हैं उनके अंदर जो है रेवेन्यू होता है, आपको गूगल एड्स देता है। देखिए, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी कि यूट्यूब आपको पैसे किस तरह से देता है। देखिए, यूट्यूब जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, मोनेटाइज होने के बाद जब आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स चलते हैं, उन एड्स का जो है 55% आपको मिलता है, और जो 45% होता है वो यूट्यूब खुद रखता है। लेकिन गूगल के अंदर अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं, आप ब्लॉगिंग करते हैं, आपकी गूगल के अंदर जो भी एडसन बनता है, जो भी एडसन आप लिंक करवाते हैं, जो भी एडसन के एड्स आते हैं, उनका जितना भी रेवेन्यू होता है सारा आपको खुद को मिलता है। किसी को आपको यहाँ पर शेयर नहीं देना पड़ता, जितनी भी अर्निंग होती है सारी आपको मिलती है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर सीखते हैं कि ब्लॉगिंग को ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें किन प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर है, अगर आपने शुरू को इसमें सीखना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ब्लॉगर को शुरू करें। ब्लॉगर जो है एक वेबसाइट है जिसके अंदर जाकर आप अपनी वेबसाइट को फ्री में डिजाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ये होस्टिंग भी देती है, आपको एक जो है फ्री में एक डोमेन भी दे देती है। अगर आप इसको शुरू में सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आप जो है ब्लॉगर के ऊपर आकर अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। और मजे की बात ये, जो आपको फ्री में जो डोमेन मिलती है, इसके अंदर आपका जो है गूगल एडसेंस भी अप्रूवल भी मिल जाता है, और आपको यहाँ पर अर्निंग भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप कोई दूसरे प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर आपको पता भी नहीं है, इसके अंदर इतना नॉलेज भी नहीं है, तो अगर आप उस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि आपको एक महंगी जो है वेब होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, डोमेन भी खरीदनी पड़ती है। जब आप इसमें कामयाब नहीं होते तो अब आप जो है इससे जो मायूस होकर आप इसको छोड़ देती हैं। लेकिन अगर आप शुरू में इस चीज को समझ लेते हैं कि आपको किस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना होगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने जो है ब्लॉगर को शुरू करना है, क्योंकि ब्लॉगर के अंदर आपको सारी चीजें फ्री में मिल जाती है। आपको यहाँ पर थोड़ी सी होस्टिंग भी फ्री में मिल जाती है, जिसके अंदर सिर्फ आप जो है अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट को अपलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अलग से वेब होस्टिंग खरीदनी पड़ती है। दोस्तों, अब आप यहाँ पर कहेंगे कि वेब होस्टिंग क्या होती है। देखिए, जितना भी आपका डेटा होता है, लाइक वीडियो की फॉर्म में होता है या टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, इसको आपने किसी एक ऐसी होस्टिंग होती है जो कि एक स्टोरेज होती है, जिसके अंदर आपने इसको सेव करना होता है। तो इसके लिए आपको गूगल के ऊपर कोई भी अगर आप स्टोरेज लेना पड़ती है तो इसको आप वेब होस्टिंग कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ब्लॉगिंग के रिलेटेड थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, अगर आपको ब्लॉगर का पहले से पता था, आप ब्लॉगिंग के ऊपर काम कर चुके हैं, तब आपको कौन सा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों, अगर आप ब्लॉगिंग के अंदर एक्सपर्ट हो चुके हैं, आप ब्लॉगिंग को बिल्कुल सीख चुके हैं, आपको ब्लॉगिंग का हर चीज का पता चल चुका है कि आपने किस तरह से इसके अंदर आर्टिकल लिखना है, किस तरह से आपने इसके अंदर काम करना है, तमाम चीजें आपको इसके अंदर पता चल चुकी हैं, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक जो है अच्छी डोमेन ले लें और अच्छा आप एक जो है वेबसाइट डिजाइन करें। वेबसाइट कहां से डिजाइन करनी है वो भी आप जो है बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। कहां से जाकर आप वर्डप्रेस को ज्वाइन करके आप उसके अंदर जाकर अपना काम करें। तो दोस्तों, वर्डप्रेस थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे लिए आसान है, क्योंकि मैं इसके अंदर काम कर चुका
चुका हूँ, मुझे बिल्कुल ईजी लगता है। लेकिन अगर कोई नया यूजर आता है तो उसको इस चीज में मुश्किल पैदा होती है, उसको समझ नहीं आती कि उसने काम किस तरह से करना है। तो अगर आप एक बिगिनर है, आप शुरू में काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ब्लॉगर से ही शुरू करें। मैं आपको बता दूं, जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मैंने जो है ब्लॉगर के रिलेटेड ही स्टार्ट की थी। पहले मैंने ब्लॉगर को सीखा था, इसके अंदर सारा मैंने काम किया था, तकरीबन मैंने 6 से 7 मंथ इसके अंदर काम किया। जैसे ये मेरा काम कंप्लीट हुआ, मैंने ब्लॉगर का एक्सपर्ट हो चुका, तब मैंने वर्डप्रेस के अंदर शिफ्ट हुआ। अगर आप जो है बिगिनर है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने जो है ब्लॉगर को जो है यहाँ पर सीखना हुआ है, ब्लॉगर के अंदर काम करना स्टार्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना है कि आपने गूगल के अंदर आकर यहाँ पर सर्च करना है ब्लॉगर। जैसे आप इसके अंदर इसको सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ब्लॉगर की यहाँ पर लोगो भी मिल जाएगा, आप इसको पास रीड कर सकते हैं। दोस्तों ब्लॉगर जो एक वेबसाइट है, आप बेसिकली ये गूगल की वेबसाइट है, इसके अंदर जो है आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। ये आपको एक फ्री में डोमेन भी देती है और आप जो है फ्री में इसका आप अंदर अपनी एक वेबसाइट भी डिजाइन कर सकते हैं। आप किस तरह से करना है, सिंपली आपने यहाँ पर आगे इस पर क्लिक करना है। अब जैसे आप फर्स्ट लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास थोड़ी सी लोडिंग होगी और आपके पास एक यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस नजर आएगा। तो सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने क्रिएट योर ब्लॉग पर आपने क्लिक करना है। अब जैसे पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसके अंदर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो उसको आपने यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका जीमेल मांगा जाएगा कि आप किस जीमेल के ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। सिंपली इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने अपना एक जीमेल अकाउंट बना रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उससे देखकर आप एक अच्छा प्रोफेशनल अपना जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर देखिए आएंगे, आपके पास पासवर्ड होगा, तो आपने अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। अब यूं ही आपने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो आपके पास कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए आपको कह रहा है कि चूज योर ब्लॉग नेम। आपने अपने ब्लॉगर का नाम सिलेक्ट करना है जो आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। सिंपली मैं यहाँ पर अपने ब्लॉगर का नाम रखना चाहता हूँ जो मैं आप यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस नजर आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर कह रहा है कि चूज आर योर नेम फॉर ब्लॉग, ठीक है, यानी कि आप अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पर एंटर करें जो आप यहाँ पर रखना चाहते हैं। तो मैं सिंपली अपने वेबसाइट का नाम रखता हूँ जो मैं रखना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम रख लिया टेक्नो अरसलान के नाम से। इसके बाद सिंपली हमने आपने क्या करना होता है, आपने इसको नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। अब जैसे इसको आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास एड्रेस का ऑप्शन मिल रहा है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो भी पीछे आपने नाम लिखा था इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पर आकर आपने क्या करना है कि आपने इसको ये इस तरह से कुछ लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर देखें, अब जैसे पर इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखें कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखें आपको नीचे बता दी जाएगा दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, यानी कि आपका ये जो एड्रेस है ये अवेलेबल है, आप इसको जो है रख सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं .blogspot.com की आपको यहाँ पर डोमेन मिलेगी। अब कोई भी बंदा अगर गूगल के ऊपर जाकर सर्च करता है technoarslan.blogspot.com तो ये वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप यहाँ पर ये ब्लॉग एड्रेस देने के बाद अगर आपके पास यहाँ पर कोई और यहाँ पर देखेंगे आ जाता है कि दिस यूजर इज अवेलेबल, तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने कोई दूसरा यूजर नेम सिलेक्ट कर लेना है। अगर वो आपका पास सिलेक्ट नहीं हो रहा तो आप इसके अंदर जो है आपने कोई न्यूमेरिक्स वैल्यू दे देनी है, यानी कि 1 2 3 वाली जो वैल्यूज होती है इनको कोई भी एक आधा देनी है। एक दो से ट्राई करेंगे तो आपका यहाँ पर जो है अवेलेबल आ जाएगा। तो सिंपली आपने यहाँ पर ये करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कह रहा है कन्फर्म योर डिस्प्ले नेम, यानी कि आप कन्फर्म करें कि आपको डिस्प्ले नेम कौन सा चाहिए। तो वही चाहिए जो कि हमारी वेबसाइट का नेम है। तो सिंपली हम इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, इसके बाद हम इसको फिनिश पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए आप हमारा ब्लॉग यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो सिंपली आप यहाँ पर देखिए आपका जो है ब्लॉग यहाँ पर रेडी हो चुका है तमाम। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए व्यू ब्लॉग पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी टेक्नो अरसलान के नाम से हमारी जो है वेबसाइट यहाँ पर डिजाइन हो चुकी है। लेकिन दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो लास्ट टाइम मैंने अपनी वेबसाइट बनाई थी तो यहाँ आपके पास शो हो रही है। अगर हम इसको व्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर मेरी जो है वेबसाइट कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर आते हैं ब्लॉगर के थीम्स के अंदर, जो ब्लॉगर ने हमें खुद से यहाँ पर थीम्स दिए हुए हैं, इनके अंदर अगर हम जाकर चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको काफी ज्यादा जो है टेम्पलेट्स मिलते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इतने अच्छे नहीं होते हैं। इनके अंदर आप ज्यादा जो है एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। इसके अंदर लेआउट वगैरह हो गए, काफी वर्क होता है जो इसके अंदर आप नहीं लगा
लगा सकते, इसके प्रीमियम नहीं बना सकते। तो किस तरह से आपने डाउनलोड करना है, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 2 वेबसाइट का बताऊंगा। इन 2 वेबसाइट से आप टेम्पलेट को फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं इसे बाय भी कर सकते हैं। तो किस तरह से करना है सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी वेबसाइट आती है उसको हम ओपन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास वेबसाइट है इसका नाम है goyaabetstemplates.com। इससे आप जो है बिल्कुल फ्री में भी ले सकते हैं। इसके अंदर अगर आप बाय करना चाहते हैं बाय भी कर सकते हैं, कोई भी टेम्पलेट अगर आप इसके अंदर यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। और दूसरे नंबर जो हमारे पास वेबसाइट है इसका नाम है Sora टेम्पलेट्स, ठीक है। इसके अंदर भी आप 2 रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप जो है इसके अंदर बाय करना चाहते हैं बाय भी कर सकते हैं, और इसके अंदर अगर आप जो है फ्री में इसको डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको किसी को डाउनलोड कैसे करना है और इसके अंदर आपने इंस्टॉल कैसे करना है वो हमको सिखा देते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर जो है पहले वाली वेबसाइट के अंदर आते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कोई अगर आपको अच्छा सा यहाँ पर कोई थीम मिलता है तो आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई देख लेता हूँ, कोई अच्छा सा मुझे लगता है तो मैं उसको यहाँ पर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर देख लेता हूँ जो कोई मुझे अच्छा सा टेम्पलेट लगता है तो मैं इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए नूरी नाम से हमारे पास एक टेम्पलेट है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, सिंपली हम इसको ओपन कर लेते हैं और आप चले जाते हैं हम दूसरे जो है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी आपको देखिए काफी सारे टेम्पलेट देखने को मिलते हैं। आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई मैं एक अच्छा सा देख लेता हूँ, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मुझे यहाँ पर एक टेम्पलेट पसंद आ चुका है, हम इसको यहाँ पर अपने के अंदर जो है ब्लॉगर के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। अगर यहाँ हम इसको डेमो लाइव साइट पर सी लाइव पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर डेमो के तौर पर बताया जाएगा कि आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी ऑटोमेटिक डिजाइन है, इस तरह से आपकी सारी जो वेबसाइट देखने को आपको मिलने वाली है, ठीक है। व्यू डिजाइन के ऊपर आप चेक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको फ्री वर्जन के अंदर क्या कुछ मिलने वाला है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब ये देखिए फ्री वर्जन है, इसके अंदर आपको देखिए रिमूव फुटर एरिया, जो नीचे आपके वेबसाइट के अंदर फुटर एरिया होता है जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट की एज बताते हैं कि आपकी वेबसाइट कहां तक होने वाली है, 2021 से लेकर 22 तक होने वाली है, 22 से लेकर 23 तक आपकी डोमेन कितने तक है, उसके अंदर जो भी ये काम होता है ये हमारे पास जो है फुटर एरिया के अंदर होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो है इसके अंदर सारा जो है रिमूव मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉग सेटअप सर्विसेज है, ये आपको नहीं दे रहे प्रीमियम में। और यहाँ पर देखिए सारी ये चीजें हैं, यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं कि ये वाली चीजें हैं, इनके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और यहाँ पर देखिए लाइफ टाइम टेम्पलेट जो है अपडेट, इसके अंदर भी आपको कोई चीज भी नहीं मिलने वाली। और ये जो हमारे पास प्रीमियम वर्जन के अंदर है आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। अगर आप ये प्रीमियम लेना चाहते हैं प्रीमियम भी ले सकते हैं, अगर आप इसको फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्री वाला डाउनलोड करने वाला हूँ। सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फ्री वाले डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे और इसको यहाँ पर हमारा टेम्पलेट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आप जो है फ्री वाले जो है टेम्पलेट्स के अंदर भी आप सारा ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जाकर आप जो भी हमारे पास होती है फुटर एरिया इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जितने भी सारे काम है जो कि आपको यहाँ पर प्रीमियम में मिल रहे हैं आप उनको फ्री में भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर आप जो है ये चीजें जो है खुद से करना चाहते हैं तो आप इसको जो है फ्री में डाउनलोड कर लें। अगर आपकी जेब में इतना अच्छा पैसा है कि आप इसको बाय करना चाहते हैं आप इसको बाय भी कर सकते हैं। और दूसरे भी जो हमने टेम्पलेट जो है वेबसाइट के अंदर रखा था इसको भी हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव प्रीव्यू है, इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको कोई वेबसाइट में कोई भी अच्छा टेम्पलेट लगता है, आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट के अंदर ये वाला टेम्पलेट लगे तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली ये 2 हमारे पास इसको मैंने रखे थे, आप इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। सिंपली डाउनलोड पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है दूसरा भी हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब आपने इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है और इसको आपने जो है अपने ब्लॉगर के अंदर किस तरह से लेकर आना है, तो सिंपली आपने अपने थीम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कस्टमाइजेशन का आपके पास ऑप्शन होगा। तो आप सबसे पहले आपने जाना है अपने डाउनलोड वाले ऑप्शन के अंदर जहाँ पर आपके टेम्पलेट्स डाउनलोड हुए होंगे। तो सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे हमारे पास जो हमारी विंडो ओपन होती है डाउनलोड वाली, तो हमने सिंपली इसको जो है यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो जैसे हमारी ये विंडो ओपन हो चुकी है, अब हमने सिंपली इसके अंदर क्या करना है कि आपने ये जो हमारे पास आ रही हैं इनमें से कोई भी एक आपने जो है यहाँ पर जो है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अभी हम आप देख सकते हैं मेरे पास 2 हमारे पास टेम्पलेट डाउनलोड हो चुके आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने इनमें से कोई भी एक यहाँ पर आप जो है इसके अंदर एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिप फाइल है, आपने सिंपली इसको क्या करना है कि इस पर राइट क्लिक करना है और इसको यहाँ पर जो है आपने एक्सट्रैक्ट हेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसको राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपको एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका टेम्पलेट है यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ जैसे बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टेम्पलेट है यहाँ पर नीचे यहाँ पर सारी इसकी कोडिंग वगैरह सारी आ गई है। अब आपको चाहिए कि आपको ये वाली जो XML फाइल होती है बेसिकली आपको ये वाली चाहिए। आप देख सकते हैं ये हमारे पास 465 KB की हमारे पास ये फाइल है, आपको ये वाली फाइल चाहिए। अब इसके 2 तरीके हैं, 2 तरीके से इसको अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप इसके अंदर राइट क्लिक करेंगे और इसको आपने ओपन करना है, ये ओपन विद आप इसको करेंगे नोटपैड के अंदर, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद ठीक है सारी जिसकी कोडिंग है सारी आप यहाँ पर लोड होकर आ जाएगी। पहला तरीका ये वाला है, ठीक है। और दूसरा तरीका कौन सा वो मैं आपको बता देता हूँ।
अब देखें ये सारी आपकी है इसकी कोडिंग आ चुकी है थीम्स की। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने इसको है सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है और सेलेक्ट ऑल पर आपने क्लिक करने के बाद इसको सिंपली कॉपी पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे इसको आप कॉपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने यहाँ पर एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एडिट HTML का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करके आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि आपने जैसे इसकी सारी जो कोडिंग ओपन होगी तो आपने सिंपली इसको सिलेक्ट ऑल करना है और यहाँ पर इसको जो है रिमूव कर देना है। इसके बाद जो आपने कोडिंग कॉपी की है इसको आपने यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है और इसको यहाँ पर आपने सेव पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इसको आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये जैसे कंप्लीट होगी तो आपका यहाँ पर थीम है इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ चुका है। अब आप इसके अंदर बैक चलते हैं, हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं कि दूसरे तरीके से आप किस तरह इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको बैक चलते हैं, यहाँ पर आप आएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन मिल रहा है। अब बैकअप का भी मतलब यह है कि आपका जो भी पहले वाला आपने इसके अंदर थीम इंस्टॉल कर लिया हुआ है, आप उसका बैकअप लेना चाहते हैं, सिर्फ इसको डाउनलोड करके आप इसको बैकअप कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में कोई मसला बन जाता है दोबारा आप उसको इस तरह से एंटर कर सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको बाद में सिखाने वाला हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें काम किस तरह से करना है, आपने टेम्पलेट्स को महफूज किस तरह से रखना है। सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिलने वाली है, तो आपने इस कोर्स को लाजमी से ज्वाइन करना है। तमाम चीज़ें आपको इसी फ्री में आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये प्रीमियम कोर्स है, मैं बिल्कुल आपको फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप इस चीज़ की कदर करें, इसको सीखें। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखें मैं आपको प्रीमियम कोर्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। तो आपने सिंपल सा काम करना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे यहाँ पर सपोर्ट करना है। दोस्तों सपोर्ट करेंगे तभी मेरा चैनल ग्रो होगा, और ग्रो होगा तो आप भी यहाँ पर बढ़ेंगे और मैं भी आपको इस तरह से ग्रो होने में आपको मदद करता रहूंगा। तो दोस्तों आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना है। अब दोस्तों आपने जो है दूसरा तरीके से किस तरह से आपने जो टेम्पलेट्स को किस तरह से यहाँ पर इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको रिस्टोर का ऑप्शन मिल रहा है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब जिस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपको अपलोड वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने वहां पर चले जाना है, जो कि आपको XML फाइल मैंने दिखाई थी। आपने सिंपली इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेना है। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपडेट सक्सेसफुल का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और आपका यहाँ पर टेम्पलेट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों ये दो तरीके से जो है जिस तरह से आप इसके अंदर टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपने इसको यहाँ पर चेक किस तरह करना है, सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो वेबसाइट का जो हमने टेम्पलेट था कुछ इस तरह से था। अब हम इसको जो है इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो है हमारा जो है टेम्पलेट अब कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कुछ रिसेंट पोस्ट इस तरह से है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारे पास लूपर का ऑप्शन भी मिल रहा है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हमने जो पोस्ट हम जो है करेंगे रिसेंट, वो वाली यहाँ पर जो है रूप करेगी, यहाँ पर जो है रिसेंट जो है पोस्ट यहाँ पर हम मूव करेगी। ठीक है, ये वाला टेम्पलेट मैंने इसके अंदर डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है। ठीक है, बाकी आप दोस्तों यहाँ पर आपको आपकी मर्जी के मुताबिक आपको कोई भी टेम्पलेट अच्छा लगता है आपने वो वाला डाउनलोड करना है। दोनों वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, इनके अंदर से आप प्रीमियम जो है जहाँ पर जाकर आप जो है अपने टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको बिल्कुल आसानी से आपको अपने ब्लॉगर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। सबसे पहले आपने इसके अंदर अकाउंट बनाना होता है, सिंपली आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको साइन इन का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। अब जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा एक बॉक्स ओपन होकर आएगा जिसके अंदर आप अपना अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो है एप्पल मैकबुक का ऑप्शन मिल रहा है, आपके पास फेसबुक का है, गूगल का है। आप तीनों प्लेटफॉर्म के अंदर सेलेक्ट करके इसके अंदर आप अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप गूगल से बनाना चाहते हैं सिंपली आपने गूगल पर क्लिक करके आप इसके अंदर अकाउंट बना सकते हैं। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, जैसे आप इसका अकाउंट बन जाएगा इसके बाद सिंपली आपने आ जाना है। आपने जैसे आप इसके अंदर आएंगे आपको इस तरह का इसका इंटरफेस मिलेगा। आप कोई भी अगर आप डोमेन लेना चाहते हैं सिंपली आपने उसको सर्च करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम अपनी एक डोमेन लेना चाहते हैं टेक्नो अरसलान के नाम से। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम अपनी एक वेबसाइट बनाई थी टेक्नो अरसलान। अगर हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे हम इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है डोमेन्स आ जाएंगी, जो कि .net की होगी या .com की होगी या .in या .org, जो भी अगर आप लेना चाहते हैं उसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, आप इनकी प्राइसेस चेक कर सकते हैं कितनी कितनी है, और यहाँ पर आप इनको जो है देख सकते हैं कि इनके अंदर आपको .club .live जो भी अगर आप लेना चाहते हैं इसके ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर है जो है ऑनलाइन की लेना चाह रहा हूँ। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे शॉप वाले ऑप्शन पर, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको कंटिन्यू कार्ड का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी लोडिंग होगी, और लोडिंग होने के बाद आपके पास एक न्यू इंटरफेस आएगा जिसके अंदर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी जिसके अंदर आपने इसको फिलअप करना है।
आप नीचे अगर आप यहाँ आ जाएं तो आप देखिए यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि प्रोफेशनल ईमेल अगर आपको चाहिए तो आप इसके अंदर ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते तो इसको आप जो है यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आप कितनी ईयर की आप यहाँ पर लेना चाह रही हैं डोमेन। अगर आप 2 साल की लेना चाह रहे हैं, 3 साल की लेना चाह रहे हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 ईयर की लेना चाह रहा हूँ, सिंपली हम इसने 1 ईयर का अपने सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें सारा आपने यहाँ पर एक रीड आउट कर लेना है। अगर इनमें से कोई भी अगर आपको और सर्विसेज की चाहिए तो आप इनको ले सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है, आई एम रेडी टू पे पर हमने क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास पेमेंट मेथड आ गया है। अब आपने इसके अंदर आपने इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप कहाँ से रहते हैं और अपना मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद अपना एड्रेस देना है, जिप कोड देना है। इसके बाद आपने अपना जो है अपना सिटी का जो है अपना रीजन देना है और आपने सिटी देनी है। इसके बाद आपने इसकी टैक्स आईडी देने के बाद इसको आपने सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा कि आपसे पूछा जाएगा कि आप पेमेंट किस तरह से करते हैं। तो अभी मैं इनको जल्दी से इनको फिलअप कर लेता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ कि आपने पेमेंट किस तरह से करनी है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर सारा करने के बाद ये काम करेंगे, इसके बाद जैसे आप इसको सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह का नंबर आ जाएगा। दोस्तों आप इसके अंदर जो पेमेंट मेथड है इसके अंदर आप जो है बैंक अकाउंट से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका एटीएम कार्ड है, आप एटीएम कार्ड के थ्रू भी इसके अंदर आपने कर सकते हैं अपनी पेमेंट। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा जो कि आपके एटीएम कार्ड के ऊपर होता है। इसके बाद आपने जो है आप एटीएम कार्ड की यहाँ पर जो एक्सपायर डेट होती है वो आपने लिखनी होगी। यहाँ पर आपने सिक्योरिटी कोड रखना होगा। अब जैसे कर रखेंगे इसके बाद आप रिव्यू ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डोमेन है आपकी जहाँ पर एंटर हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी जो है डोमेन को यहाँ पर एंटर कर। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो मैंने लास्ट टाइम अपनी एक वेबसाइट बनाई थी टेक्नो अरसलान के नाम से, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो हमारे पास लॉगिन है। अब आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि आपने किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट को यानी कि डोमेन को खरीदा हुआ है, यानी कि डोमेन आपने कोई भी बाय की किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर, उसके लिए आपको यहाँ पर एक ही चीज की जरूरत होती है जिसका नाम होता है DNS। अब जो भी किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर आप जो है डोमेन को बाय करते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म के अंदर आपने जाकर अपनी जो है डोमेन को बाय किया तो उसके अंदर आपको डोमेन नेम सिस्टम लाजमी से मिलेगा। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है उसको आपने किस तरह से अपने ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करना है हम सीखते हैं। तो सिंपली हम चलते हैं अपने जहां पर जहां पर जाकर हमने अपने जो है डोमेन को बाय किया था उसी की अकाउंट के अंदर चले जाते हैं। तो सिंपली यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास हमारा जो है हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है godaddy.com का। इसके अंदर जो हमने अपनी डोमेन को बाय कर लिया। अब हम इसके अंदर यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देखें technoarsalan.online के नाम से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी डोमेन है यहाँ पर है। ठीक है, तो साथ में यहाँ पर देखिए DNS का ऑप्शन मिल रहा है। अब किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो है अगर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर अगर आप डोमेन सिस्टम बाय करती हैं, आप अपनी एक जो है डोमेन को बाय करती हैं, उसके अंदर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने ब्लॉगर के अकाउंट के अंदर आ जाना है। इसके बाद सिंपली आपने जो है सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखिए आपको यह कस्टम डोमेन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली आपने इसको ओपन कर लेना है। आज इसको ओपन करेंगे इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने जो डोमेन बाय की है इसको आपने यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद सिंपली आपने इसको फास्ट में ओपन करना है। इसके अंदर आपने सिंपली लिखना है www. ठीक है, 3 www लिखकर आपने इसको .technoarsalan.online। ठीक है, ये हमने अपनी एक डोमेन बाय कर ली है। इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि इसको यहाँ पर आपने सेव पर क्लिक करना है। अब जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आप देख सकते हैं कि आपको कह रहा है कि आपने यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देखते हैं DNS सेटिंग आपने करनी है फॉलोइंग दिस चैनल। ठीक है, यानी कि नेम के अंदर आपने www लिखना है और डेस्टिनेशन है इसके अंदर आपने ये वाला कोड पेस्ट करना है। तो सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपने ये वाला जो कोड है इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने डोमेन के अंदर जहां पर आपने डोमेन बाय की होगी। तो सिंपली आपने उसके DNS जो है एस को ओपन करना है। जैसे आप DNS को ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है अपनी डोमेन की सेटिंग का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर आप जो है अपनी डोमेन की जो है सेटिंग कर सकते हैं। नीचे आएंगे यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखिए सी नेम के बारे में आ चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं www. आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने इसको एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो नेम है www. है। इसके बाद जो आपने ये वाली जो है वैल्यू, ठीक है, इसके अंदर आपने आके यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आपने जो भी आपने यहाँ पर कॉपी किया है इसको आपने पेस्ट कर देना है। इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपने इसको जो है आपने सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इसको सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपकी सेव होना स्टार्ट हो चुकी है। तो थोड़ी सी लोडिंग होगी। यहाँ पर देखिए अपडेट DNS रिकॉर्ड का आपके पास ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं techno.online जो है हमारे पास ये बात देख सकते हैं सक्सेसफुली DNS रिकॉर्ड हो चुकी है। अब
आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि आपने फिर से अपने ब्लॉगर के अकाउंट के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद जो दूसरा आपके पास नेम आ रहा है, यानी कि सी नेम आपके पास आ रहा है, उसके अंदर आपने सिंपली ये वाली जो कोडिंग आ रही है इसको आपने कॉपी करना है। अब ये जो टेक्स्ट आपके पास आ रहा है सिंपली आपने इसको करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ ब्लॉगर के अंदर आ जाएंगे, यानी कि डोमेन सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद सिंपली आपने इसको ऐड पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है नेम के अंदर आकर आपने इसको जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि इसके बाद आपने फिर से अपने ब्लॉगर के जो है अकाउंट के अंदर आ जाना है और यहाँ पर डेस्टिनेशन के आगे जो भी आपके पास कोडिंग होगी, यानी कि जो भी टेक्स्ट लिखा होगा, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है, इसकी वैल्यू जो है इसके अंदर आकर आपने कंट्रोल वी कर देना है। जैसे इसको आप करेंगे इसके बाद सिंपली आप इसको भी सेव पर क्लिक करेंगे। अब जिसको आप सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए अपडेट डीएनएस का रिकॉर्ड का आपके पास ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही अपडेट होगी यहाँ पर हमें सक्सेसफुल का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो है यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आप सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने यहाँ पर आ जाना है अपने ब्लॉगर के अकाउंट के अंदर और यहाँ पर आकर आपने सिंपली इसको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। अब जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी सेविंग जो है स्टार्ट हो चुकी है और आपकी डोमेन यहाँ पर देखिए टेक्नो जो है यहाँ पर आपके पास कस्टम डोमेन यहाँ पर जो है ऐड हो चुकी है। अब आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि आपने थोड़ी सी यहाँ पर एक सेटिंग करनी है। रीडायरेक्ट जो है आपने सिंपली इसको भी ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो है HTTPS है, इसको भी आपने ओपन कर लेना है। अब जैसे इन दोनों सेटिंग को ओपन करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर ये जो दो सेटिंग इनको कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी। इसके बाद सिंपली आप अगर व्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं तो अभी यहाँ पर देखिए आपको technoslan.blogspot.com के ऑप्शन आ रहा था। अब यहाँ पर देख सकते हैं technoslan ऑनलाइन आपके पास ये डोमेन आपकी आ चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर देखें दिस साइट कैन बी रीच है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 10 से 12 मिनट लगेंगे। इसके बाद जो है आपकी वीडियो के जो भी आपने वेबसाइट बनाई होगी, यानी कि जो भी आपने डोमेन यहाँ पर कस्टम ऐड किया है, यहाँ पर है आपकी यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी। आप उसके अंदर है इस रिफ्रेश करके आप उसको देख सकते हैं। 10 से 12 मिनट का आपके पास टाइम होगा। उसके बाद आप रिफ्रेश करेंगे तो आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो दोस्तों जी दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट के अंदर। जो जो सेटिंग मैं करता जा रहा हूँ आपने साथ साथ में ये सेटिंग सारी करते जाना है। तो चलिए सीखते हैं किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आ जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पर आपको देखिए नीचे सेटिंग वाला ऑप्शन मेरा होगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे पर आप क्लिक करेंगे सबसे पहले आपके पास बेसिक सेटिंग आ जाती है। इसके अंदर बेसिकली आपने जो है अपनी वेबसाइट के बारे में बताना होता है कि आपकी वेबसाइट किसके रिलेटेड है और क्या इसके अंदर कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले आपको टाइटल के अंदर आपका जो है वेबसाइट का नाम ऑप्शन होगा। आपका वेबसाइट का जो नाम होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और नीचे आपको यहाँ पर देखें डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल रहा है। इसको मैंने पहले से लिखकर यहाँ पर सेव कर दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर साथ साथ में लिखता तो यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाना था। इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से इसको लिखना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने आना है, सबसे पहले आपने इसके अबाउट दिस वेबसाइट, यानी कि आपने अपने वेबसाइट के बारे में बताना है कि आपकी वेबसाइट किसके रिलेटेड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस वेबसाइट इज वेयर इज मोटरी अपलोड आर्टिकल्स, ठीक है, लाइक टेक्नोलॉजी, यूट्यूब टिप्स, वेबसाइट टिप्स, ऑनलाइन अर्निंग एंड ETC। हमने बताया कि ये जो वेबसाइट है इसके अंदर ये वाले सारे काम होने वाले हैं। यहाँ तक मैंने लिखने के बाद नेक्स्ट हमने लिखा है बस मोस्ट ऑफ द यूट्यूब टिप्स एंड वेबसाइट टिप्स एंड ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, आर्टिकल्स विल कम टू दिस वेबसाइट। यानी कि हम कह रहे हैं कि ये जो वेबसाइट है इसके अंदर ज्यादा मोस्टली जो है ऑनलाइन अर्निंग, वेबसाइट टिप्स और जो है यहाँ पर यूट्यूब टिप्स की ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आपको वीडियोस देखने को, यानी कि आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो सारी चीजें हैं मैंने बताई अपनी वेबसाइट के रिलेटेड, यानी कि जो भी मेरी वेबसाइट में होने वाला है सारा काम वो हमने यहाँ पर बता दिया। इसके बाद सिंपली आपने अपने बारे में बताना है कि आप कौन है, आपकी वेबसाइट जो है क्यों स्टार्ट की, सारा आपने इसके अंदर बता देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट मी है, माय नेम इज अरसान असलम, आई लव मेक टेकिंग आर्टिकल्स, सो आई थॉट I did start a tech website, so I name website Techno Arslan, I really like this tech name, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपने अपने बारे में थोड़ा सा बता देना है। दोस्तों ये जो सेटिंग है ये आपने खुद अपनी वेबसाइट के मुताबिक करनी है और ये जो आपको यहाँ पर देखें माय अबाउट मी है, आप इसको एज इट कॉपी कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी ऊपर वाली जो डिस्क्रिप्शन है ये वाली, ठीक है, इसको आपने अपनी वेबसाइट के मुताबिक करना है। अगर आपकी कुकिंग रिलेटेड वेबसाइट है, अगर आप कोई दूसरी कैटेगरी के अंदर आपने वेबसाइट बनाई है तो आपने आपकी कैटेगरी के अंदर जो भी आप काम करने वाले हैं उसको आपने यहाँ पर लाजमी से इंटर करना है। इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आप इसको सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो ब्लॉग लैंग्वेज आ जाती है, इसके अंदर आपने इंग्लिश को सिलेक्ट करना होता है। अगर आप जो है कोई दूसरी लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं, लाइक या उर्दू, हिंदी, फारसी, किस भी लैंग्वेज में आप करना चाह रहे हैं तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है और अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी यहाँ पर लैंग्वेज है यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे जितने भी आर्टिकल्स आने वाले हैं सारे इंग्लिश लैंग्वेज में आने वाले, इसलिए मैंने इसको जो है इंग्लिश में सिलेक्ट किया है। इसके बाद आपने इसको सेव पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपके पास अडल्ट कंटेंट है, इसको आपने रहने देना है। इसके बाद ये जो आपके पास जो है शो, इन दोनों को भी आपने रहने देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास सेटिंग है वो हमारे पास है गूगल प्रॉपर्टी आईडी, ठीक है।
अब ये जो गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी है, इसके अंदर बेसिकली आपने गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाना होता है। वो आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी देती है जो कि आपने यहाँ पर एंटर करनी होती है। अब आज लोग आपको गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाना सिखाते हैं कि किस तरह से एनालिटिक्स का अकाउंट बनाया जाता है, तो उसके अंदर बेसिकली आपको प्रॉपर्टी आईडी देखने को नहीं मिलती। तो मैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोगों को मैं कंप्लीट गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाना है और अपनी प्रॉपर्टी आईडी को कहां किस तरह से इसके अंदर एंटर करना है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास सेटिंग आती है फेव आइकन की। अब फेव आइकन क्या होता है, देखिए जैसे आपने किसी भी बंदे की वेबसाइट को ओपन किया होगा, उसकी वेबसाइट को आप कहीं भी अगर बड़े ब्राउजर के अंदर आप इसको ओपन करते हैं, ऊपर के अंदर जहां पर आपको एक फेव आइकन शो होता है। लाइक आप यहां पर देख सकते हैं जिस तरह से ये ब्लॉगर का फेव आइकन शो हो रहा है, इस तरह से आपने अपनी वेबसाइट का एक लोगो बनाना होता है, उसको आपने यहां पर एंटर करना होता है। इंशाल्लाह ये भी मैं आपको जो है नेक्स्ट में बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपना फेव आइकन बनाना है और इसको किस तरह से यहां पर भी एंटर करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो सेटिंग्स आ जाती है वो हमारे पास है प्राइवेसी की। इसको आपने जो है सिंपली इसको चेक कर देना है, ठीक है। इसके बाद नीचे अगर आपने आ जाना, यहाँ पर देखिए आपको पब्लिश का ऑप्शन मिल रहा है। इसके नाम आप देख सकते हैं ब्लॉग एड्रेस है, कस्टम डोमेन है, इसके बाद फीडबैक जो है सब डोमेन है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको रिडायरेक्ट डोमेन का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो ब्लॉग एड्रेस है आपकी जो है जिस आपने एड्रेस से अपना ब्लॉग बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं technoarslan.blogspot.com, जो हमने पहले अपनी फ्री वाली डोमेन ली थी वो हमारे पास यहाँ पर इंटर है, जो कि हमारा ब्लॉग एड्रेस है। इसके बाद कस्टम डोमेन जो कि हमने अपनी अलग से एक डोमेन बाय किया है वो वाली यहाँ पर एंटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं technoarslan.online, यहाँ पर आप देख सकते हैं www.technoarslan.online। अब ये www स्टैंड पर होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, यानी कि ये वर्ल्ड वाइड आपकी ये वेबसाइट जो है काम करेगी। तो इससे पहले वाली वीडियो थी जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि आपने अपनी कस्टम डोमेन अपने ब्लॉगर के साथ किस तरह से कनेक्ट करनी है, उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि इसका क्या फायदा होता है। अब इसके बाद जो आपके पास फुल बैक जो है सब डोमेन है, इसको आपने इसी तरह रहने देना है और ये डायरेक्ट है, इसको आपने जो है चेक पर क्लिक कर देना है। अगर आपने अभी तक यहाँ पर जो है अभी सब डोमेन कोई ऐड नहीं की, आपने कस्टम डोमेन यहाँ पर ऐड नहीं की, तो आपको ये वाले ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। सिंपली आपको यहाँ पर जो है ब्लॉग एड्रेस का आपके पास ही ऑप्शन होगा। अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए HTTPS है आपके पास जो है, आपके अगर कस्टम डोमेन आपने ऐड की हुई है तो आपको जो नीचे वाला जो है रिडायरेक्ट वाला ये वाला ऑप्शन आपके पास नहीं होगा और ऊपर आपको है HTTPS अवेलेबल का आपके पास ऑप्शन होगा। तो अगर आपके पास ये दोनों आ रहे हैं तो आपने दोनों को उसको चेक कर देना है। नीचे आपके पास परमिशन आ जाती है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ब्लॉग एडमिन्स एंड अदर्स, ठीक है, इसको आपने इसी तरह से रहने देना है। और इसके बाद पेंडिंग एंड अदर इनवाइट्स है, इसको आपने जो है अगर किसी बंदे को इनवाइट करना चाहते हैं तो इसको आप इनवाइट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद इनवाइट मोर एंड अदर्स, ठीक है, ज्यादा बंदे को करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। इसके बाद रीडर एक्सेस के अंदर आप इसको पब्लिश ही रहने देना है। अब नीचे यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास पोस्टर्स का ऑप्शन आ जाता है कि आप जो है अपनी वेबसाइट के अंदर कितनी मैक्सिमम पोस्ट करना चाहते हैं, यानी कि आपके पेज जो फर्स्ट पेज आता है उसके अंदर कितनी पोस्ट आपको शो हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैक्स पोस्ट शो ऑन मेन पेज 7 है। अगर आप इससे ज्यादा करना चाहते हैं, 10 12 20 जितनी भी करनी चाहती हैं, तो आप यहाँ पर आकर आपने उसकी क्वांटिटी लिख देनी है जितनी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 7 रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको 7 पर सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद इसने आपने इसको सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखें पोस्ट टेम्पलेट ऑप्शनल है। तो दोस्तों आपने ये जो आपके पास पोस्ट टेम्पलेट ऑप्शनल है, इसके अंदर आपने बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि अगर इसके अंदर आप कोई भी दूसरा टेम्पलेट यहाँ पर एंटर करते हैं उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट का टेम्पलेट कोई और होगा और आपकी जो हर पोस्ट का जो आप चाहते हैं कि टेम्पलेट मुख्तलिफ हो, उससे आपकी वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं लगती। तो आपने ये वाला जो काम है इसको नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर वेबसाइट का यानी कि हर पोस्ट का अलग से आपका यहाँ पर जो है टेम्पलेट है, तो आप इसको इसके अंदर जो है अपनी कोडिंग को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए इमेज लाइट बॉक्स है, इसको आपने इनेबल कर देना है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपने कोई भी अगर आपने वेबसाइट के ऊपर कोई भी एक इमेज अपलोड की है, कोई इमेज आपने यहाँ पर जो है सिलेक्ट की है और उसको अपने आर्टिकल के अंदर पब्लिश किया है, अगर आप उस इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं आपको एक न्यू वीडियो के अंदर जो है आपको एक जो है पिक्चर देखने को मिलती है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो पिक्चर यहाँ पर जूम होकर आपको दिखाई जाती है, तो इसको आपने चेक पर क्लिक कर देना है। तो नीचे यहाँ पर आप आ जाए तो यहाँ पर आपको कमेंट वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके पास कमेंट लोकेशन है, इसको आपने एम्बेडेड रख देना है। इसके बाद आपने हु कैन, आपको कमेंट कौन सा कर सकता है बंदा, आपने इसको यहाँ पर क्लिक करने के बाद एनीवन पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास कमेंट मॉडरेशन है, इसको आपने नेवर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कमेंट फॉर द मैसेज, आप यहां पर देख सकते हैं वेलकम टू टेक्नोअर्सलान, ठीक है। अब ये जो कमेंट फॉर द मैसेज, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी बंदा मैसेज कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, उसको आपके कमेंट के अंदर क्या कुछ देखना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एक कस्टम कमेंट यहां पर अनेबल हो, कोई भी बंदा आपको यहां पर जो है एक कमेंट करे तो जैसे वो इस पर क्लिक करता है उसको एक छोटा सा यहां पर मैसेज बुक शो होगा जिसके अंदर उसको जो है वेलकम किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ईमेल का ऑप्शन आ जाता है, इस पोस्ट यूजिंग ईमेल को आपने डिसेबल कर देना है। इसके बाद कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, इसको भी
आपने नो कमेंट है, ठीक है। इसके बाद नोटिफिकेशन ईमेल, इसको आपने बिल्कुल सारे को इसी तरह से रहने देना जिस तरह से ये है, ठीक है। इसको अभी यहाँ पर मैंने हाइड किया क्योंकि यहाँ पर जो है मेरी ईमेल आपको मैं शो नहीं करवाना चाह रहा, जिस जीमेल के ऊपर मेरा ब्लॉगर का अकाउंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो सेटिंग आती है वो आपके पास आती है फॉर्मेटिंग की। अब ये फॉर्मेटिंग क्या है, इसके अंदर आपने अपनी कंट्री के मुताबिक, जिस कंट्री में आप रहते हैं उसका टाइम जोन आपने सेलेक्ट करना होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए टाइम जोन, यहाँ पर देखिए मेरे पास पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जो है कराची का सिलेक्ट है। अगर आप कोई दूसरी कंट्री में रहते हैं लाइक इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी दूसरी कंट्री में रहते हैं तो आपने अपनी कंट्री के मुताबिक यहाँ पर आकर आपने जो है अपना टाइम जो है सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफी सारे टाइम मेथड मिलेंगे जो कि आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है कराची पाकिस्तान का रखा है, इसलिए आप जो है पाकिस्तान से है तो आपने भी ये वाला लिखना है। GMT प्लस जो है 500 आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपली आपको ये जो आपके पास आ जाएगा। इसके बाद डेट हेडर फॉर्मेट है, आप अपना जो है ब्लॉगर के अंदर कोई भी अगर डेट शो करती हैं उसका फॉर्मेट आप किस तरह से रखना चाहती हैं, इनमें से कोई भी अगर आपको फॉर्मेट अच्छा लगता है तो आप वो वाला कर सकते हैं। तो मैं जो आपके जो है वेबसाइट के अंदर ये वाला फॉर्मेट रखना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली इसको यही वाला रखा हुआ है। इसके बाद नीचे सारे आपको जो है यहाँ पर जो है फॉर्मेट ही मिलते हैं, आप इनको देख के आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर जो है सेट कर सकते हैं। इसके बाद मीटा टैग, अब दोस्तों ये आपके पास जो आ रही है जो सेटिंग है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर आप इसको नहीं करते तो आपकी सेटिंग जो है, अगर आप इसको नहीं करते तो आपकी जो वेबसाइट है यहाँ पर सर्च में नहीं आएगी। अब आपने करना क्या कि आप सबसे पहले देखिए अनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन है, इसको आपने अनेबल पर क्लिक करना है और सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर आकर आपने थोड़े से टैग यहाँ पर एंटर करने होते हैं। 150 कैरेक्टर की आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर आपने सिंपली बताना होता है कि आपकी जो है वेबसाइट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग होती हैं, यानी कि जो सर्चेबल टैग होते हैं जिसके अंदर आप काम करने वाले हैं, उसको आपने यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा था उसी को मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पर करके इसको पेस्ट कर दिया। आपने यहाँ पर लिखना है कि आपने जो है अपने सर्चेबल टैग्स लाजमी यहाँ पर देने हैं। इसके बाद इसको आपने सेव पर क्लिक करना है। नीचे अगर आप यहाँ पर आ जाए तो आप देखें आपको एरर एंड रीडायरेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, कस्टम 404। दोस्तों अब ये क्या चीज़ है दोस्तों, जब देखिए आपने कोई भी किसी बंदे का लिंक ओपन किया होगा, कोई बंदा आपको कोई वेबसाइट का लिंक देता है कि आप इस वेबसाइट के जाकर आप जो है इस पोस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसके अंदर अगर आप उसको ओपन करते हैं तो आपको कभी कभार एक ऐसा मैसेज शो हो रहा होगा जिसके अंदर कस्टम 404 का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। उसका मतलब ये होता है कि ये जो पोस्ट है यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। उस पोस्ट को हम एक्सेस तो नहीं कर सकते लेकिन हम अपने ऑडियंस को दूसरी पोस्ट जो है देखने को मजबूर कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने कस्टम जो है 404 पर हमने क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखा आप इसको पहले सॉरी करेंगे, दिस पोस्ट हैड बीन डिलीटेड। आप कहेंगे भाई ये पोस्ट है जो डिलीट हो चुकी है, ट्राई टू अनदर पोस्ट, ठीक है। आप कोई दूसरी पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपने इसको सेव पर क्लिक कर देना है। नीचे आपके पास है कस्टम रिडायरेक्ट है, इसको आपने उसी तरह रहने देना है। और अगर नीचे आप यहाँ पर आ जाए आपको क्लियर्स एंड इंडेक्सिंग का ऑप्शन मिल रहा है। सबसे पहले आपको इनेबल कस्टम डॉट रिवॉर्ड डॉट टीएक्स की ऑप्शन है, इसको आपने इनेबल करना है। और कस्टम रिवॉर्ड डॉट टीएक्स की फाइल जो होती है इसको आपने किस तरह से इंटर करना है, इसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। इसके अंदर भी बेसिकली वो है थोड़ा सा काम होता है, अगर मैं इसमें बताना लगा तो काफी ज्यादा इसके अंदर टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसको भी कस्टम रिवॉर्ड डॉट टीएक्सटी फाइल को जो है नेक्स्ट वीडियो में हमको बताएंगे किस तरह से आपने अपने ब्लॉगर के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो आपने लाजमी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसके अंदर आपको काफी ज्यादा वीडियोस मिलने वाली है जो कि ब्लॉगिंग के रिलेटेड ही होने वाली है। तो दोस्तों नीचे आपने यहाँ पर जो है अनेबल कस्टम रिवॉर्ड डॉट हेडर पर आपने इसको क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर आ जाना है होम पेज टैग। इसके अंदर आने के बाद सबसे पहले आपने नो इंडेक्स पर क्लिक करना है और नो डीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद इसको आपने सेव पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जो हमारे पास अचीव एंड सर्च पेज है, इसको आपने जो है नो डीपी और नो इंडेक्स पर आपने क्लिक करने के बाद इसको आपने सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास पोस्ट एंड पेज टैग है, इसको ऑल पर क्लिक करने के बाद नो डीपी पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद इसको सेव पर क्लिक करना है। अब ये जब बात जैसे आपका काम हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास गूगल सर्च कंसोल है। दोस्तों ये आपके पास बेसिकली क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की जितनी भी जो पोस्ट होती हैं इसको इंडेक्स करता है। आपकी जो वेबसाइट्स की जो भी जितनी भी पोस्ट होती है सारी को इंडेक्स करके गूगल के अंदर उसको इंडेक्स करता है। अब ये जो इंडेक्स करने का काम होता है सारा गूगल सर्च कंसोल का होता है। गूगल को गूगल सर्च कंसोल ही बताता है कि इस वेबसाइट के ऊपर कितनी पोस्टेज हैं और कितना इसके अंदर काम हो रहा है और कितने इसके अंदर जो है ऑडियंस आ रही है, कितने व्यूज आ रहा है, सारा ये काम ही है गूगल सर्च कंसोल करता है। अगर आपके पास कस्टम डोमेन है, आप कस्टम डोमेन के साथ इसको लिंक करवाना या आपकी जो है यहाँ पर फ्री वाली डोमेन है तो उसको आपने किस तरह से गूगल सर्च कंसोल के साथ लिंक करवाना है। इंशाल्लाह ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा कि आपने गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट किस तरह से बनाना है, इसको आपने ब्लॉगर के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है। तो चलिए यार नेक्स्ट हमारी सेटिंग कौन सी है उसको हम यहाँ पर सीखते हैं। तो नेक्स्ट सेटिंग हमारे पास है मोनेटाइजेशन की। अब देखिए एनेबल कस्टम
s.txt। दोस्तों जब ये जो सेटिंग है, जब आपका वेबसाइट जब मोनेटाइज हो जाएगी, यानी कि आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव हो जाएगी, तब आपने ये सेटिंग करनी होगी। अभी फिलहाल इसको आप छोड़ दें। नीचे यहाँ पर आ जाए तो आपको यहाँ पर देखें मैनेज ब्लॉग आपके पास होगा। सबसे पहले इंपोर्ट कंटेंट है, इसके बाद बैकअप कंटेंट है, इसके बाद यहाँ पर रिमूव योर ब्लॉग है और यहाँ पर वीडियोस फ्रॉम योर ब्लॉग है। ठीक है, अब यहाँ पर इंपोर्ट कंटेंट का मतलब यह है कि आपके वेबसाइट के ऊपर अगर कोई भी अगर आप कंटेंट अपलोड करना चाह रहे हैं, कोई भी अगर आपने बैकअप लेकर रखा हुआ है, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर बैकअप आप कंटेंट का मतलब यह है कि आपके जितनी भी पोस्ट्स हैं, आप अगर उनका बैकअप लेना चाहते हैं, आप उनको बैकअप करके रखना चाहते हैं, सिंपली इस पर आप क्लिक करके आपने जितनी भी आपके ब्लॉगर के अंदर पोस्ट आपने की हुई हैं, सारी का बैकअप होगा। अब उस बैकअप को अगर दोबारा आप अपने ब्लॉगर के अंदर इसको दोबारा इसको लाना चाहते हैं, तो इसलिए इसको इंपोर्ट कंटेंट पर आप क्लिक करके इसको दोबारा आप इसके अंदर लेकर आ सकते हैं। अब रिमूव योर ब्लॉग का ऑप्शन यह है कि इसके अंदर आप अपना जो है ब्लॉग को आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं, परमानेंटली इसको ब्लॉक कर सकते हैं। साइट फीड के अंदर आने के बाद इसको आपने फुल पर क्लिक करना है, अलाउ ब्लॉग फीड के अंदर। इसके बाद नीचे यहाँ पर आ जाए, इसको आपने रहने देना है और इसके बाद टाइटल एंड स्क्रॉल लाइन लिंक्स है, इसको आपने इनेबल कर देना है। नीचे आपके पास यह जनरल है, इसके बाद यूज ब्लॉग डायरेक्ट के अंदर आपने इसको इनेबल करना है। इसके अंदर सिंपली सारी आपकी इंफॉर्मेशन होती है। आपने अपने ब्लॉगर का जो अकाउंट बनाया होता है, उसके अंदर आपने अपनी जो है सेटिंग देनी होती है, जिसके अंदर आपने बताएंगे आपका ईमेल कौन सा है, आपका जेंडर कौन है। सिंपल सी सेटिंग होती है, वो आपने खुद कर लेनी है। इसके अंदर मैं आपको ये नहीं बताने वाला, सिंपल सी सेटिंग होती है जो आपने खुद करनी होती है, सिंपल। तो जी दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने ब्लॉगर के अकाउंट के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है पेजेस वाला आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पेजेस आ जाएंगे। सबसे पहले आपने एक पेज यहाँ पर क्रिएट करना है। आपने आप जाना सिंपली इस पर अपने न्यू पर पेज पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ इस तरह की लोडिंग नजर आ गई है। अब आपने सिंपली यहाँ सबसे पहले इसके अंदर कुछ टाइटल देना है। उससे पहले आपने यहाँ पर जो टाइटल देने से पहले आपने आना एक न्यू टैब के अंदर आना है। इसके अंदर आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है डिस्क्लेमर जनरेटर। आप सर्च करेंगे, इसके बाद इसको आपने सर्च कर लेना है। इसके बाद आपके पास फर्स्ट वेबसाइट आएगी disclaimer-generator.net के नाम से। आपने सिर्फ इसको जो है ओपन कर लेना है। जिसको आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट में जो आपके पास आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारे इनको पढ़ सकते हैं। आपको डिस्क्लेमर आपको जनरेट करके देगी। तो आपने सिंपली जो है ये वाला आपको डिस्क्लेमर का टेक्स्ट ओपन आ रहा है, इसको आपने ओपन करना है। करने के बाद सिंपली आप इसके अंदर आकर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने इसका टाइटल जो है डिस्क्लेमर रख दिया। अब आपको इसकी कोडिंग चाहिए कि जाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर इसके अंदर देखें योर कंपनी नेम। अब योर कंपनी नेम का मतलब यह है कि आपका जो है आपकी जो वेबसाइट का नेम है उसको आपने यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं सिंपली आ जाता हूँ, जो हमारी वेबसाइट का नाम उसको हम यहाँ पर कॉपी करते हैं। तो सिंपली हमने इसको किया कॉपी। यहाँ पर आकर हमने अपनी कंपनी का नेम दे दिया, यानी कि टेक्नोअर्सलान, और हमारी वेबसाइट का नाम भी टेक्नोअर्सलान है। और एंटर योर वेबसाइट URL। तो आपने अपनी वेबसाइट का जो है सारा URL को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको इसके अंदर पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपने इसको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास कंट्री आ गया है। आपने अपने मर्जी के मुताबिक अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, जो भी कंट्री में आप रहते हैं। तो मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में रहते हो, आप उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने स्टेट जो है सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी हो। तो मेरी पंजाब है। इसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। तो आप अपना कोई भी, अगर आपके पास यूजेबल ईमेल है, आप उसको दे सकते हैं। तो मेरा जो यहाँ पर जो ईमेल है, जो कि मैं बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता हूँ, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आनंद टेक्निकल, ठीक है, 123@gmail.com, ये मेरा बिजनेस जीमेल है। इसको हमने यहाँ पर रख लिया है। इसके बाद हमने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इसको हमने जो है जनरेट माई डिस्क्लेमर पर आपने ओपन पर क्लिक करना है। और आपका थोड़ी सी लोडिंग हो गई, तो आप यहाँ पर देखिए आपका डिस्क्लेमर यहाँ पर जो है जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारा आपके पास जो है डिस्क्लेमर, इसको आपने कॉपी करना है एज इट इज। सिंपली आप यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्ट ऑल पर आपने क्लिक करना है। और सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करने के बाद इसको आपने कॉपी करना है। सिंपली इसको कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड पर क्लिक करके इसको आपने आ जाना है पेजेस के अंदर, ठीक है, यानी जिसके अंदर आपने टेस्ट अपना लिखा होगा, ये वाला पेज बनाया होगा, ठीक है। इसके अंदर आप यहाँ पर देखिए आपको पेंसिल वाला निशान नजर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है और HTML व्यू के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इसके बाद ये जो कोडिंग आपके पास आ रही है, सिंपली आपने इसको जो है यहाँ पर मूव कर देना है। और जो अभी आपने यहाँ पर कॉपी की हुई है, इसको आपने यहाँ पर आकर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने इसको कंपोज पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका डिस्क्लेमर यहाँ पर जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपने यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो लिंक्स लगे हुए हैं इनको आपने हटा देना है। तो सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, इतना जितना आपने हटा देना है, ठीक है। यहाँ जहाँ भी आप जहाँ पर लिंक लगे होंगे आपने सारे को यहाँ पर हटा देना है। इसके बाद सिंपली आपने इसको क्या करना है कि पब्लिश पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इसको कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो है डिस्क्लेमर का आपका जो पेज यहाँ पर बन चुका है। अब नेक्स्ट आपने पेज कौन सा बनाना है, इसके अंदर सिंपली फिर से आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने न्यू पेज पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप न्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने टाइटल देना है। टाइटल आपने कौन सा देना है, उससे पहले आपने वही वाला एक न्यू टैब ओपन करना है। तो यहाँ पर आपने लिखना है प्राइवेसी
एंड पॉलिसी जनरेटर, आपने इसको सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करेंगे यहाँ पर देखिए आपके पास जो है एक फर्स्ट में टैब आएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे को आप ओपन करेंगे यहाँ पर देखिए सारी आपके पास वही ऑप्शन आ गए, ठीक है। तो आपने यहाँ प्राइवेसी एंड पॉलिसी को आपने यहाँ पर ओपन कर लेना है, यानी कि इसके टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद इसके अंदर आकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद सिंपली आपने फिर से आ जाना है और आपने जो है वेबसाइट का नाम टेक्नोट्सलान है, वेबसाइट का नाम जो है, ईमेल आपने वही देना जो आपने पहले वाला इसके अंदर दिया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वही दे देता हूँ, वेबसाइट का यूआरएल, ठीक है। इसके बाद आपने इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने दो फर्स्ट जो है इसको यस कर देना है और आखिरी वाले को जो है नो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है कंट्री आ गई, फिर से पाकिस्तान आपने सेलेक्ट करनी है और अगर आप कोई दूसरी कंट्री है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद ईमेल एड्रेस देने के बाद इसको आपने जनरेट माई पॉलिसी एंड प्राइवेसी एंड पॉलिसी पर आपने क्लिक कर लेना है। इसके बाद सिंपली फिर से आपने ये वाला जो क्लिप बोर्ड है इसको आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आने के बाद वही HTML व्यू पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आपने जो है इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद आप इसको कंपोज व्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपके पास वो जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि ये जो आपके पास लिंक्स लगे हुए हैं ये ब्लू कलर के, इनको आपने यहाँ से हटा देना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इतना आपने इसको ख़त्म कर देना है। यहाँ कहीं भी लिंक होंगे आपने सारे को यहाँ से हटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है, ये देखें इतना आपने जो है हटा देना जहाँ पर आपका पैराग्राफ ख़त्म होगा, तो यहाँ तक आपने इसको हटा देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखते जाना जहाँ कहीं भी आपके लिंक्स होंगे आपने वहाँ पर इसको हटा देना है। इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि इसको आपने पब्लिश पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका दूसरा पेज भी बन चुका है। अब नेक्स्ट पेज आपने कौन सा बनाना है, सिंपली आप न्यू पेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो नेक्स्ट आपने बनाना है वो आपने, तो नेक्स्ट पेज आपने यहाँ पर फिर से वही करना है कि न्यू टैब पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लिखना है टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास फिर से वही न्यू जो वेबसाइट आएगी आपने इस पर क्लिक करना है, अपनी वेबसाइट का नाम देना है, वेबसाइट का नाम, URL और यहाँ पर आपने इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कंट्री है पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे और स्टेट आपकी पंजाब है, जो भी आपकी होगी आपने इसको रख देना है। इसके बाद इसको जनरेट माई टर्म्स एंड कंडीशन पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर वही आपके क्लिप 2 आ गया, आपने इसका क्लिप बोर्ड पर अपने क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद HTML व्यू पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर इसको आपने हटाने के बाद सिंपली इसको आपने पेस्ट कर देना है और इसको कंपोज पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपके टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ रेडी हो चुकी है, आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पर इसको टेक्स्ट के अंदर जाकर इसको पेस्ट करने के बाद आपने सबसे पहले इसके अंदर देखना कोई लिंक्स ना लगे हों। लिंक्स लगे होंगे तो आपने उनको जो है यहाँ से हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो लिंक्स लगे होंगे जितने भी आपने उनको हटाते जाना है, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि इसको आपने जो है यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक कर देना है। इस बार कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3rd नंबर पर हमारा पेज है वो भी हमारे यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो नेक्स्ट पेज हमने कौन सा बनाना है, तो नेक्स्ट पेज हमने यहाँ बनाने के लिए सिंपली हमने फिर से वही करना है कि न्यू पेज पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम न्यू पेज पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास एक न्यू फिर से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि आपने यहाँ पर जो है अपना एक न्यू पेज यहाँ पर बनाना है जिसका नाम होगा अबाउट अस। तो सिंपली आप यहाँ पर लिखेंगे अबाउट अस, तो सिंपली आपने यहाँ पर लिखना है अबाउट अस। तो मैं यहाँ पर जल्दी इसको टैप कर लेता हूँ। तो अबाउट अस आपने लिखने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने अपने बारे में कुछ लिखना है, ठीक है, कि आप कौन है, आपकी वेबसाइट किसके लिए रिलेटेड है। तो ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पर अबाउट अस में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर डाल देनी है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपने यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने लिख चुका है अबाउट अस, वेलकम टू टेक्नोट्सलान। इस तरह से आपने ये सारी है, इस तरह आप लिख सकते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखें आपको यहाँ पर ब्लू कलर का निशान नजर आ रहा है, इसके अंदर जो है हमने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है। वो किस तरह से आपने देना, सिंपली आपको यहाँ पर देखिए लिंक वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको लिंक वाला ऑप्शन मिल रहा होगा। इस पर आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का जो है लिंक दे देना, जो कि आपकी वेबसाइट का URL होगा, यानी कि लिंक होगा। आपने सिंपली इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर आप इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पर ओपन अ न्यू वीडियो पर आपने क्लिक करने के बाद इसको अप्लाई पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर देखिए हैव अ नाइस डे के ऊपर भी आप अगर लिंक अपना लगाना चाहते हैं उसको भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना तब भी आप जो है आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद न्यू विंडो के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर देखें, इसको आपने इस तरह से लगाने के बाद ये आपका काम कंप्लीट हो चुका है, आपका अबाउट अस का पेज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर क्या करना है कि आपने इसको जो है पब्लिश पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इसको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पेज आपका यह कंटेंट अस का है कि आपको जो कोई बंदा कंटेंट करना चाहता है तो आपको किस तरह से कंटेंट कर सकता है। उसके लिए भी सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने न्यू पेज पर आपने क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपने लिख देना है कंटेंट अस। तो सिंपली आपने कंटेंट अस लिखने के बाद आप यहाँ पर आपने जो है अपने उस जीमेल अकाउंट के ऊपर चले
चले जाना है, जिसका आपने यहाँ पर अकाउंट यानी कि आपने डिस्क्लेमर के अंदर और टर्म्स एंड कंडीशन एंड जो प्राइवेसी एंड पॉलिसी के अंदर आपने ईमेल दिया था, उसी ईमेल को आपने लॉगिन कर लेना है। इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो मैं जल्दी से इसको लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमने अपने जीमेल को यहाँ पर लॉगिन कर लिया। सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने गूगल एप्स पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखिए आपको गूगल ड्राइव का आपका ऑप्शन होगा, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें आपको थोड़ी सी लोडिंग होगी, आपके पास गूगल ड्राइव ऑप्शन होकर ओपन आकर आगे आ जाएगी। सबसे पहले आपने इसके अंदर क्या करना है कि यहाँ पर आपने न्यू पर ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपके पास जो है गूगल फॉर्म का ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको फ्रॉम अ टेम्पलेट का ऑप्शन होगा, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपके पास गूगल फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, कोई अगर आपको अच्छा लगता है आप उसको कोई भी एक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे जो फर्स्ट वाला अच्छा लगता है मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। तो सिंपली हम कंटेंट इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम चूज़ करते हैं। अब जैसे को हम चूज़ करेंगे इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर देखें कि आपका कंटेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसको आप यहाँ पर जो है अपने ब्लॉगर के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें ये आपके पास है कुछ, अगर आप इसमें चाहते हैं कि ये वाली चीज़ें आपके नहीं होनी चाहिए कंटेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो आप इसको यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप कोई भी यहाँ पर देखें कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पर देखें मोबाइल नंबर मांगा गया, तो आप सिंपली इसको डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपली आप इसको डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप कमेंट नहीं रखना चाहते तो आप इसको भी यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद एड्रेस लाजमी है कि आपने एड्रेस को लाजमी से देना होगा। इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर देखिए आपका ये सारा कंप्लीट हो चुका है कंटेंट इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर देखिए रिस्पांस के अंदर है, रिस्पांस के अंदर आप क्या होगा कि जब कोई भी बंदा आपको यहाँ पर कंटेंट करेगा, इसके अंदर आकर कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन देगा जो आपने मांगी होगी, अपना नेम देगा, ईमेल देगा, इसके बाद नीचे आकर वो अपना एड्रेस देगा, तब जाकर वो इस चीज़ को यहाँ पर एक्सेस करेगा और जो भी जो है इसको सेंड करेगा, इसके अंदर जाकर आपको सारी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी जो भी बंदा आपको कंटेंट करने की कोशिश करेगा। इसके बाद सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पर देखिए आपके पास जो है सेटिंग अगर आपने कुछ भी इसको नहीं चाहिए, जिस तरह से इसी तरह आपने रहने देनी है। इसको आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि आपने सेंड वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको लिंक्स का ऑप्शन मिला और यहाँ पर एम्बेडेड का ऑप्शन मिला। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है और इसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसको आपने सिंपली कॉपी करना है। दोस्तों यहाँ पर आप इसकी जो है हाइट और विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं, अगर ये आप रखना चाहते हैं ये भी ठीक है। अगर अपने मर्जी के मुताबिक आपने ब्लॉगर की वेबसाइट के मुताबिक रखना चाहते हैं इसको आप रख सकते हैं। तो मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ जिस तरह से है इस तरह से इसको कॉपी करना चाहता हूँ। सिंपली आप यहाँ पर क्या करना है आपने इसको कॉपी पर क्लिक कर लेना है। कॉपी पर क्लिक करने के बाद आपने जा जाना अपने ब्लॉगर के अकाउंट के अंदर जिसके अंदर आपने पेज बनाया है कंटेंट का। तो सिंपली इसके अंदर आने के बाद यहीं पर आपने जो है HTML ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो है वो कोडिंग जो कॉपी की है इसको यहाँ पर आकर आपने पेस्ट कर देना है। इसके बाद सिंपली इसको है कंपोज पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आपको इसका इंटरफेस शो हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको प्रीव्यू पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरह का फॉर्म देखने को मिलेगा। वो सारी आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन देगा, अपना नेम देगा, ईमेल देगा, एड्रेस देगा। इसके बाद इसको सबमिट पर क्लिक करेगा तो आपको यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये फॉर्म बन चुका है। दोस्तों सिंपली आपने यहाँ पर जो आ जाना है दोबारा से इसके अंदर, इसको आपने पब्लिश पर क्लिक करना है और कन्फर्म पर आपने क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके 5 पेजेस बन चुके हैं। तो दोस्तों ये जो 5 पेजेस हैं इनको आपने लाजमी से बनाना है। कंटेंट अस, अबाउट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी एंड पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर। ये जो 5 पेजेस हैं इनको आपने लाजमी से बना लेना है। इसके बाद एक नेक्स्ट पेज होता है जिसको आप साइट मैप कहते हैं, उसको आपने किस तरह से बनाना है जब हम अपनी थीम्स की सेटिंग करेंगे। यहाँ पर अभी हमने अपनी थीम्स की सेटिंग भी करनी है। ठीक है, जब हम अपनी थीम की सेटिंग करेंगे और अपनी पोस्टर्स को यहाँ पर पोस्ट करेंगे, अपनी पोस्ट अपलोड करेंगे, अपने आर्टिकल्स को यहाँ पर अपलोड करेंगे, तब वो हमारे पास साइट जो है पेज बनता है। साइट मैप का पेज बनाना है उसको हम जब अपनी यहाँ पर जो है हमारी पोस्ट ज़्यादा हो जाएंगी, यानी कि हमने 10 से 12 पोस्ट यहाँ पर कर लेंगे, तब हम यहाँ पर जो उसको पेज को क्रिएट करते हैं। अभी के लिए आपने यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि अभी तक आपने जितने भी ये 5 हमने पेज बनाए हैं इनको आपने बना लेना है। इसके बाद आपका ये काम कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर बेसिकली आपने साइट मैप का जो है पेज नहीं बनाना होता, वो आप नेक्स्ट बनाते हैं जब आपके थीम के अंदर आपने अपने ये पेज लेआउट जो है इसको कनेक्ट करते हैं, अपने थीम के अंदर इनको एडजस्ट करते हैं, तब वो आप पेज हमने बनाना होता है। पर सबसे पहले अगर आप इसके अंदर एक न्यू पोस्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए एक साइन का ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट अ न्यू पोस्ट का। सिंपली आपने इस पर करना है क्लिक। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। सारा आपको ब्लॉगर का ऑप्शन आ गया, इसके अंदर आप अपने ब्लॉगर के सारा टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो जो भी इसके अंदर आप अपलोड करना चाहते हैं इसको आप इसके अंदर अपलोड करेंगे। सबसे पहले आपने किसी भी अगर काम का यानी कि करना चाह रही हैं
लाइक यहाँ पर देखें कोई भी एक किसी किस्म का ट्यूटोरियल बना रहा है, या कोई भी आपने जो है कुकिंग रिलेटेड कोई भी एक जो है टेक्स्ट लिखा है, या किसी भी किस्म का आपने ब्लॉगिंग के लिए कोई भी एक टेक्स्ट बनाया है, ठीक है, उसको सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने यहाँ पर आना है। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर अलाइनमेंट नजर आ रही है, इसको आपने क्लिक करना है और इसको आपने सेंटर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट करने के बाद अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपने ब्लॉगर का टाइटल यहाँ पर देना है। टाइटल क्या है वो आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर देखिए मैंने पहले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखिए टेक्स्ट लिख कर रखा है, जो कि मैं अपने ब्लॉगर के अंदर इस पोस्ट के अंदर करने वाला हूँ, ठीक है। नीचे यहाँ पर यहाँ पर आपको देखिए सारे टैग मिल रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर जो है सर्चेबल टैग निकाले हैं। इसको अब आपने कहाँ से लेना है, सिंपली आपने आ जाना है आपने यहाँ पर आपको देखें यहाँ पर आप मिल जाएगा आपको गूगल एड्स का अकाउंट। आपने गूगल एड्स का अकाउंट बना लेना है। उसके अंदर जाकर आपने जो है यहाँ पर टैग सर्च करने हैं, जो भी सर्चेबल टैग होंगे उनको आपने यहाँ पर जो है सर्च करके यहाँ पर रख लेना है। अब आप इन सारे जो टैग रख लें, आप इसमें से कोई भी एक सर्चेबल टैग आपने उठाना है, लाइक दिस। यहाँ पर कोई भी एक बड़ा सा होगा, सिंपली आपने इसको उठा लेना है। सिंपली इसको आप करेंगे कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर आने के बाद आपने जो है अपने ब्लॉगर के अकाउंट के अंदर आने के बाद इसको पेस्ट कर देना है। एक टैग आपका ये हो गया, और दूसरा टैग आपने एक और देना है। उसके लिए आप ये वाला साइन भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर जो है एक जो है छोटा सा टैग आपने उठाना है, जो कि शॉर्ट सा टैग हो, ठीक है, जो कि सर्चेबल भी हो और शॉर्ट भी हो। देखिए हमारे पास एक है क्रिएट अ ब्लॉग के नाम से, सिंपली हम इसको भी कंट्रोल एक्स करते हैं, और इसके भी हम जाते हैं यहाँ पर आने के बाद इसको हम कंट्रोल वी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब हमारे पास दो टैग, यानी कि टैग के अंदर हमने यहाँ पर टाइटल अपना बना लिया है। अब तीसरा जो हमने टैग यहाँ पर देना है, 3 टैग आपने यहाँ पर देने हैं, ठीक है, तीनों सर्चेबल होंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर जो है तीसरा जो टैग है वो आपने यहाँ पर देना है कोई वो इससे भी शॉर्ट हो, यानी कि सिर्फ एक अल्फाज को यानी कि सर्चेबल हो। अब यहाँ पर देखें ये जो हमारे पास ब्लॉगर है ये हमारे पास सर्चेबल भी है और इसकी जो है सर्चिंग भी ज़्यादा है, तो आपने इसको यहाँ पर आकर एंटर कर देना है। अब हमारे यहाँ पर 3 टैग हो चुके हैं। अब आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि आपने सारे को कर लेना है कॉपी। अब आपको एक पिक्चर चाहिए होगी जो कि आपने बनानी होगी, थंबनेल के रिलेटेड होती है। तो अगर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं, पहले से आपको थोड़ी बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तो आपने इसको बना लेना है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं बनानी आती तो मोबाइल फ़ोन से आप अपने जो है ये पिक्चर्स बना सकते हैं। उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि यूट्यूब का थंबनेल किस तरह से बनाया जाता है, उसी के मुताबिक आपने इस तरह से एक बनाना है। इस याद रहे कि इसके अंदर अगर आप अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं पिक्चर भी लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाना चाहते तो आपकी यहाँ पर मर्जी होगी, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसके अंदर काम करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी पिक्चर को ऐड नहीं करने वाला, सिंपली यहाँ पर इसको क्या करूँगा, इस पर क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे। प्रॉपर्टीज के अंदर आने के बाद सिंपली आपके पास इसकी सारी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे, जो कि अभी आपने टेक्स्ट कॉपी किया है। इसके बाद सिंपली आपने आ जाना है इसके टाइटल के अंदर, इसके बाद इसको आपने पेस्ट कर देना है। फिर से आपने डबल क्लिक करना है, इसकी रेटिंग आपने 5 स्टार दे देनी है, और यहाँ पर आगे कमेंट के अंदर इसको आपने पेस्ट करने के बाद इसको ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपकी जो वीडियो है या जो आपकी पिक्चर है ये बन गई एसईओ पिक्चर, ये सर्चेबल पिक्चर बन गई है। अब इसको कोई भी जो बंदा जाकर हाउ टू स्टार्ट आ व्लॉगर एंड फ्री अर्न मनी सर्च करता है, या मेक अ ब्लॉग, ठीक है, क्रिएट अ ब्लॉग, या ब्लॉगर का सर्च करता है, तो आपकी जो है पिक्चर है जहाँ पर जो है सर्च में आने के चांस होंगे, आपकी पिक्चर सर्च में आएगी, ठीक है। अब आपने यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि आपने अपने ब्लॉगर के अकाउंट के अंदर आ जाना है जिसके अंदर आप पोस्ट करना चाह रहे हैं। आप सेंटर के अंदर जब आपने इसकी अलाइनमेंट की थी तो आपने यहाँ पर देखिए आपको ऊपर एक इमेज वाला ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपलोड फ्रॉम अ कंप्यूटर पर आपने क्लिक कर देना है। अब जिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी, और इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि चूज अ फाइल पर आपने क्लिक करना है। जिस पर आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपने वो फाइल सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपका पड़ा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसके अंदर हमारी पिक्चर पड़ी है। सिंपली हम इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेपटाइप आपको नीचे शो भी हो रही होगी, ठीक है। आपने सिंपली ये पिक्चर जो यहाँ पर जो है अपलोड हो चुकी है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉगर फ्रॉम मेक अ मनी, ठीक है, आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पर क्या करना है कि इसको आपने सेलेक्ट करना है, इसके बाद इसको सेलेक्ट पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों जैसे इसको आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आप इसकी सेटिंग के अंदर आना है, और इसको जो है एक्स लार्ज पर आपने इसको क्लिक करने के बाद इसको अपडेट कर देना है, ठीक है। अब ये हमारे पास हो चुका है। आपने इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने इसके अंदर जो है आप इसके लेआउट देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए ए वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करने के बाद इसकी जो कैप्शन है इसको आपने दे देना है। इसके बाद आपका ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपने जो नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसके अंदर अपना टेक्स्ट को ऐड करना है। अगर आपने इसके रिलेटेड पहले से वीडियो बनाई होगी जो भी आपने ब्लॉगर के रिलेटेड, यहाँ पर देखिए मैं एक बना रहा हूँ आर्टिकल हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग फॉर फ्री एंड मेक मनी, ठीक है, यानी कि ये मैं एक बना रहा हूँ। अगर आप जो है किसी किस्म का भी आर्टिकल लिखते हैं उसके रिलेटेड वीडियो भी बनाते हैं, तो आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आएंगे, आपको इंसर्ट वीडियो पर आप क्लिक करेंगे, फ्रॉम
कंप्यूटर अपलोड यूट्यूब, ठीक है। यानी कि अगर वो पहले आपकी यूट्यूब पर पड़ी होगी तो आप उसको यूट्यूब के ऊपर से भी लेकर आ सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर से इसको जो है यहाँ पर अपलोड करना चाह रहे हैं, सिंपली यहाँ पर आप जिस पर क्लिक करके अपनी जो है वीडियो को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपका ये काम कंप्लीट हो चुका है पिक्चर का। अब आपने इसके अंदर है अपना टेक्स्ट ऐड करना है। तो इसके लिए सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको अलाइनमेंट यहाँ पर आप सेंटर है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, इसकी आप लेफ्ट अलाइनमेंट कर देना है। आप किसी भी लैंग्वेज में दूसरी अलाइनमेंट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर देखें अगर आप जो है उर्दू में लिखते हैं तो यहाँ पर राइट अलाइनमेंट आपने लिखनी है, ठीक है। अगर आपकी जो है इंग्लिश है तो आपने यहाँ पर लेफ्ट करनी है, अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो इसको आपने राइट अलाइनमेंट करनी है। इसके बाद सिंपली आपका ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने अपना जो टेक्स्ट है जो कि आपने लिखा होगा, आपने खुद से लिखना होगा जिस कैटेगरी का होगा। दोस्तों ये जो टेक्स्ट है जो मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि ब्लॉगर किस तरह से वेबसाइट बनाते हैं, तो उसी ब्लॉगर का जो है कैप्शन है, उसका जो सबटाइटल है, इसको मैंने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर उठाना है और यहाँ पर उठाने के बाद इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपली हमने आना है यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद इसको हमने पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब हमने यहाँ पर देखें, आपको मैं बता दूं कि हमने यहाँ पर ग्रेवली इंस्टॉल किया है। अब इसके अंदर जितने भी हमारी मिस्टेक होंगी, जो हमने मिस्टेक की होंगी थोड़ी बहुत ही जो भी हमारी होंगी, ठीक है, तो ये सारी ग्रेवली में बताया जाएगा कि आपकी यहाँ पर जो है मिस्टेक है आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने क्रिएट 2 दफ़ा रखा था, इस पर गो टू सेटिंग, इसके बाद गूगल है, ये देखें ये चीज़ें हैं, ये आपको सारे गूगल बता देगा, ठीक है। इसके बाद न्यू जीमेल, ये सारी आपने इस तरह से करते जाना है, ठीक है। जो जो भी आपकी मिस्टेक होंगी आपने सारी इन मिस्टेकों को दूर करते जाना है और आपकी जो ग्रामर है इसको बेस्ट बना लेना है, ठीक है। ग्रामर इंस्टॉल गूगल पर आप क्रोम लिखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ये हमारा काम कंप्लीट हो गया हमारे टैग्स का। अब हमें इसके अंदर अपने टैग्स को एंटर करना है ताकि जो भी हमारे टैग्स हमने निकाले हैं गूगल ऐड से, उनको हमने यहाँ पर किस तरह से ऐड करना है, ताकि कोई भी बंदा आता है हमारी जो है आर्टिकल्स के अंदर सर्चेबल टैग लगाएंगे तो उससे यहाँ पर क्या होगा कि आपकी एक तो ट्रैफिक ज़्यादा आएगी, दूसरी यहाँ पर होगी, यहाँ पर ये होगा कि आपकी यहाँ पर जो है अर्निंग भी ज़्यादा होगी। अभी आप काम करने के बाद सिंपली आना है आपने यहाँ पर और ये जो टैग है इस जो आपने लगा ली इनको आपने फिनिश करना है। अब यहाँ पर देखिए हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग, ठीक है, यानी क्रिएट अ ब्लॉगर अकाउंट। अब ये हमारे पास एक टैग है। अब सबसे पहले आपने इसे कंट्रोल एक्स करना है और आपने यहाँ पर आ जाना है अपने यहाँ पर, ठीक है, ब्लॉगर के अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पर आपने देखना है कि अगर आपने हाउ टू क्रिएट अगर किसी भी ब्लॉगर के इस टेक्स्ट के अंदर यूज किया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं किया हुआ है तो आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि आपने इसको किसी ऐसी जगह एडजस्ट करना है जिसके अंदर ये हमारे ये जो है मिस्टेक भी ना हो और हमारा टैग भी यहाँ पर एंटर हो जाए। अब इसको चेक करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली इस पर आपने क्लिक करना है, कंट्रोल F प्रेस करेंगे, ठीक है। करने के बाद सिंपली अगर आप इसको यहाँ पर सर्च करेंगे, यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ पर क्रिएट अ ब्लॉगर अकाउंट का हमारे पास टैग पहले से लगा होगा तो आपने इसको नहीं लगाना। सिंपली हम इसको यहाँ पर रहने देते हैं क्योंकि आपने यहाँ पर देखिए कंट्रोल F किया तो हमारे पास ये पहले से नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि क्रिएट अ ब्लॉगर हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें इसके अंदर हम लिखेंगे टुडे वी आर गोइंग टू साइन अप फॉर क्रिएटिंग अ न्यू ब्लॉगर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास जो है जुमला ठीक है। ब्लॉगर इज अ पब्लिशिंग सर्विस दैट यू अलाउ मल्टीपल ब्लॉग्स विद टाइम स्पेंड, ठीक है, टाइम्स इंटरीज, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ये भी हमारे पास जो ब्लॉगर की फर्स्ट 2 लाइनें ठीक है। इसी तरह आपने नीचे आ जाना है, आपने देख जाना है यहाँ कहीं भी आपकी गुंजाइश बने आपने टैग लगाने की, आपने उसको लगा देना, ठीक है। ब्लॉग्स आर होस्टेड बाय गूगल, ठीक है, जनरली, ठीक है। यहाँ पर सब डोमेन ब्लॉगस्पॉट, ठीक है। इसके बाद यहाँ लाइक दिस गूगल अकाउंट फ्रॉम द स्टार्टिंग योर ब्राउजर विद वेब ब्राउजर, ठीक है। ये हमारे पास सारा इसी तरह से हमने लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारी कोई भी गुंजाइश नहीं बन रही, आपने देखते जाना, यहाँ पर आपकी बने तो आपने इसको अंदर लगा देना, ठीक है। आप यहाँ देखिए आफ्टर को आपने हटाकर आपने वो आप टैग लगा देना, क्रिएट अ ब्लॉगर अकाउंट यू डू हैव विल बी नीड सो टू एंटिटीज इन द ID जीमेल, ठीक है। इस तरह से आपने कर जाना है। आप दोस्तों ये जो आपके पास ग्रामर की जो मिस्टेक आएंगी यहाँ पर देखें, अब आपको ये बता रहा है कि आप ब्लॉगर आप लिखें तो ये ग्रामर ठीक होगी, आपने ये वाली आप ग्रामर ठीक नहीं करनी क्योंकि ये एक टैग है। यहाँ पर देखिए क्रिएट आप ब्लॉगर अकाउंट, आप कोई भी बंदा सर्च करता है क्रिएट आप ब्लॉगर अकाउंट सर्च नहीं करता या ब्लॉगर अकाउंट सर्च करता है क्योंकि ये सर्च सेबल टैग है। तो इसलिए आप ये यहाँ पर जो भी आप टैग लगाएंगे कोई भी अगर ग्रामर की मिस्टेक आती है तो उसको आपने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट आ जाएंगे, आपने जिस तरह से चेक करते जाना है, कहीं भी आपको गुंजाइश बने तो आपने यहाँ पर जो है अपने टैक्स को लगाते जाना है और साथ साथ में इसको आपने जो है पढ़ते भी जाना है और साथ साथ में काम करते जाना है। जैसे आप ये सारा काम कंप्लीट कर लें, इसके बाद आपने यहाँ पर लगाना होते हैं लेबल्स, ठीक है। लेबल्स किस तरह से लगाने हैं, सिंपली यहाँ पर आएंगे, आपको देखिए एक लेबल का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर देखें सॉफ्टवेयर और यूट्यूब टिप के नाम से हमारे 2 टैब है। तो ये हमारे पास ब्लॉगिंग की वेबसाइट शुरू हो रही है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ब्लॉगर
ब्लॉगिंग, ठीक है, ब्लॉगिंग लिखते हैं, ब्लॉगिंग टिप्स, ठीक है। ब्लॉगिंग टिप्स के नाम से हमने अपना एक लेबल लगा दिया। अब ये लेबल क्या होती है, इनको आप जो है नेक्स्ट में आपको डिफाइन करूंगा जब हमने अपने जो है थीम्स के एडजस्टमेंट करनी है, उसके अंदर ये हमारे काम आते हैं। इसके बाद सिंपली आपने इसको एंटर पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब पब्लिश ऑन है, इसको अगर आपको पब्लिश है किस टाइम हो रही है, इसके बाद आपके पास यहाँ पर लिंक्स आ जाती हैं। अगर आप कोई परमानेंट लिंक कोई और बनाना चाहते हैं या कस्टम लिंक बनाना चाहते हैं, इसको आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखें, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आकर हम छोटा सा यहाँ पर देखें टैग लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट जो लिंक होते हैं वो ज़्यादा यहाँ पर जो है जल्दी से हमारे पास जो है सर्चेबल होते हैं। इसके बाद सिंपली आपने नीचे आ जाना है, ये हमारा पास कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नीचे आपने लोकेशन अगर ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी डिस्क्रिप्शन है। अब डिस्क्रिप्शन आप इसके अंदर है कितनी लिख सकती हैं, 150 वर्ड की, ठीक है। अब ये जो आपने टैग निकालेंगे, इनमें से आपने देखना कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग होंगे, जो ज़्यादा सर्चेबल होंगे, उनको आपने लगाना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, ब्लॉगर वेबसाइट एक जो है अच्छा टैग है, यानी कि सर्चेबल टैग है, क्योंकि हमने इसको निकाल के रखा हुआ पहले से, मुझे पता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने इसके अंदर कॉमा नहीं लगाना, ठीक है। जैसे आप ब्लॉगर के अंदर जब जो आप जो है अपनी यूट्यूब के ऊपर टैग्स लगाते हैं, उसके अंदर आप कॉमा लगाते हैं, इसके अंदर आपने कॉमा नहीं लगाना। सिंपली आपने इसको जो है आगे की तरफ एक ऑप्शन स्पेस दे देनी है। नेक्स्ट आपने आना है, नेक्स्ट आने के बाद ऐड अ ब्लॉग यूआर, ठीक है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। इसी तरह आपने जो है इसके अंदर स्पेस देनी है, ना कि आपने इसके अंदर कोई भी एक ऐड करना है, ना कि कोई साइन यूज़ करना है, ना कोई आपने इसके अंदर सिंबल वगैरह यूज़ करने हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाना है और यहाँ पर देखें क्रिएट अ ब्लॉग फॉर फ्री। इसी तरह आपने कोई है साथ सर्च करते जाना है, साथ में देखते जाना है और यहाँ पर एंटर करते जाना है। याद रखें आपने ज़्यादा शॉर्ट जो है यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग आपने कीवर्ड यहाँ पर ऐड नहीं करने। इससे क्या होगा, एक तो आपकी स्पेस ज़्यादा होगी, यानी कि करैक्टर की स्पेस ज़्यादा होगी, और दूसरा यहाँ पर ये होगा कि आपकी जो है यहाँ पर जो है लेंथ भी जल्दी आप सारा टैग भी यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 131 करैक्टर हमारे पास हो चुके हैं और अभी हम यहाँ पर एक और करैक्टर ऐड यहाँ पर कर देते हैं हमारे पास कीवर्ड, ठीक है। ये देखें अब हमारे पास ये कीवर्ड कंप्लीट हो चुके हैं, हमारी डिस्क्रिप्शन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखें ऑप्शन के अंदर आएंगे, इसके अंदर आपने बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़ना। कस्टम रोबोट डॉट टैग्स है, इनको आपने यहाँ पर जिस तरह आपने पहले से सेटिंग की हुई थी उसी को आपने रहने देना है, ठीक है। इससे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि आपने किस तरह से ये जो टैग कस्टम रोबोट टैग्स को किस तरह से एनेबल करना है, उनके अंदर आपने सेटिंग किस तरह से करनी है, वो सेटिंग किसके उसी के अंदर होती है, ठीक है। तो आपने ये वाले करने के बाद ये आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब ये सारे आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपने सिंपली इसको क्या करना है कि अपनी जो है पोस्ट को पब्लिश करना है। एक दफ़ा आपने सिंपली यहाँ पर पब्लिश करने से पहले आपने प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जैसे पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखें थोड़ी सी लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद यहाँ पर देखें आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि आपकी जो पोस्ट है कुछ इस तरह की आपको देखने वाली मिलने वाली है। यहाँ पर देखते हैं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग फॉर फ्री मनी एंड क्रिएट, यह ऊपर हमारा आ गया टाइटल और नीचे यहाँ पर देखिए ये हमारी सारी कोडिंग आ गई जो हमने लिखी थी और ये हमारे पास पोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अच्छी लग रही है हमारे पास। यहाँ पर आ सकते हैं, हमारे पास डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे हमारे पास कुछ इस तरह की दिखाई देगी और अगर हम यहाँ पर देखें टैबलेट में ओपन करते हैं इस तरह से हमें होगी और अगर हम यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के ऊपर करते हैं तो हमें कुछ इस तरह की यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिंपली अपने यहाँ पोस्ट को यहाँ पर पब्लिश कर देना है। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, पब्लिश पर हमने क्लिक करना है, कन्फर्म पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी पोस्ट है यहाँ पर एसईओ पब्लिश जो है हो चुकी है। तो दोस्तों जी दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास मेरा ब्लॉगर का अकाउंट ओपन है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने यहाँ पर थीम वाला यहाँ पर देखिए आपके पास सेलेक्ट होगा, आपने इस पर सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे इस बार आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें आपको कुछ यहाँ पर जो है ब्लॉगर खुद आपको थीम देता है, इनको आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, इसके अंदर आप इनको कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई कस्टम थीम यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी कस्टम थीम नहीं सिलेक्ट किया, यानी कि कुछ प्रोफेशनल थीम्स होते हैं जो कि आपने यहाँ पर एडजस्ट नहीं किए, उसके नीचे कमेंट में आपको लिंक दूंगा, आप वीडियो को देख लेना। उसमें आप लोगों को मैंने कंप्लीट बताया था कि आप कहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप कोई बाय करना चाहते हैं तो उसको आप कहां से ले सकते हैं। तो तमाम डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी, तो आपने लाजमी से वीडियो को देख लेना है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो है एक कस्टम थीम यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, अब हम इसकी एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने व्यू ब्लॉग पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप इसका जो है एक दफा इंटरफेस भी देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा ये टेम्पलेट है। अब आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि आपने थीम्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको लेआउट का ऑप्शन मिला होगा,
आपने इस पर क्लिक कर लेना है। अब जिस पर आप क्लिक करेंगे, अब जैसे आपके पास ये इंटरफेस आएगा, इसके बाद आपके पास कुछ और इंटरफेस आएगा। अगर आपका थीम कोई और तरह से कोडिंग हुआ है तो आपको यहाँ पर कुछ और चेंजिंग देखने को मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ पर बता दूं कि मेथड एक ही तरीका होता है, इस एक ही तरीके से आप ये सारा काम करते हैं। सिर्फ आपको मैंने समझाना है और आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर काम करेंगे। अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी आज इसके अंदर लेआउट ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर भी आपको बताता हूँ कि थीम्स ऑप्शन के अंदर आ जाए। सबसे पहले आपको देखें बॉक्स वर्जन मिल रहा है, इसको आपने बिल्कुल भी छोड़ देना है। ऊपर यहाँ पर देखें डिफॉल्ट वेरिएबल्स है, इनको भी आपने यहाँ पर छोड़ देना है। इसके बाद नीचे आप यहाँ पर आते हैं, आपको हेडर लोगो का ऑप्शन मिल रहा है, इसके अंदर आपने काम करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने हेडर लोगो के ऊपर काम करना है। सिंपली इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका जो है वेबसाइट का नाम आ गया, आपकी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन आ गई, और यहाँ पर देखिए आपने जिस बंदे का आपने यहाँ पर जो है यहाँ पर थीम कस्टम इंस्टॉल किया था, जिसके अंदर लिया था, उसका यहाँ पर लोगो नजर आ रहा है। तो आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि आपने अपलोड फ्रॉम इमेज पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने यहाँ पर चूज फाइल पर आपने क्लिक करना है। और इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने ये जो फाइल है इसको मैंने पहले से बनाकर रखा है, आपने इसको यहाँ पर जो है अपलोड कर देना है। अब जैसे ही अपलोड होगी, इसके बाद सिंपली आपने जो है इसको सेव पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये जो पिक्चर है इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसको आपने किस तरह से बनाना है इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग इसको बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। अगर आप इसको है मोबाइल फोन पर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपने सिंपली थोड़ी सी डिजाइनिंग करके पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन के ऊपर ही आप ये पिक्चर बना सकते हैं। और दूसरा, आपको अगर आप जो है कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर बनाना चाहते हैं तो आप अडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है canva.com के अंदर आप जाकर उसको इजी तरीके से इसको बना सकती हैं। इसके बाद सिंपली आपका यहाँ पर देखिए लोगो लग चुका है। आप सिंपली अगर आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर जो अब लोगो आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्नो अरसलान के नाम से हमारा अब लोगो यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, अब अपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि हमारा लोगो वाला काम कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे पहले हमारे पास मेन मेन्यू आती है, तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर देखें हमारी जो है सारी मेन मेन्यू यहाँ पर ओपन होकर आ चुकी है। अब सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने सिंपली यहाँ पर जो है आना है, सारे ये जो आपके पास आ रहे हैं नीचे वाले पेज, आपने सारे को यहाँ पर जो है डिलीट कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपने इनको डिलीट करते जाना है। तो दोस्तों जैसे आपके सारे यहाँ पर पेज डिलीट हो जाएंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने ऐड न्यू आइटम पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है पेजेस। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे पेजेस। ठीक है, पेजेस लिखने के बाद आपने सिंपली इसको यहाँ पर जो है आपने इसका जो लिंक आ रहा है इसको आपने यहाँ पर मूव करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी एक पिक्चर दे सॉरी आपने इसको Ctrl+Z करना है और इसको आपने यहाँ पर सेव कर देना है। अब जैसे पेजेस सेव करेंगे तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर एक होम पेज के साथ आपको एक पेजेस का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी हमने इसको सेव नहीं किया, तो सिंपली आप इसको सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट के अंदर आती हैं, इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। अब होम पेज के साथ आपको यहाँ पर देखें एक पेज वाला ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो पेजेस आपके पास आ रहे हैं इसके अंदर आपने वो वाले पेज ऐड करने हैं जो कि लास्ट में आपको मैंने बताया था कि आप इनको किस तरह से आपने ब्लॉगर की थीम्स के अंदर एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वो गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेज होते हैं। आप इनको सारे को यहाँ पर ऐड करने हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पर जो है क्या करना है कि आपने यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन कर लेना अपना पेज वाला। सिंपली आप एक न्यू टैब इन विंडो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास आपके पेजेस आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जो भी पेज यहाँ पर देना चाहते हैं उसको आपने इसका लिंक देना है। वो अब आपने किस तरह देना है, सिंपली आप लेआउट के अंदर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर जो है आपने पेजेस वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है, यानी कि मेन मेन्यू के अंदर आपने आ जाना है। आने के बाद सबसे पहले आपने होम पेज का अपने पास ऑप्शन आ चुका है। अब आपने एक ऐड न्यू आइटम पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने जिस भी नेम का यहाँ पर पेज देना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखिए आप जो है सबसे पहले आप कंटेंट अस का आप यहाँ पर देंगे, यानी कि अबाउट अस का सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है अपना अबाउट अस का आपने यहाँ पर पेज देना है। सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आपने इसका यहाँ पर इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आप इसको यहाँ पर सिंपली इसको कॉपी टेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे, इसको Ctrl+C करेंगे, इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C करेंगे। इसके बाद सिंपली आप आ जाएंगे इसके हेडर के अंदर और यहाँ पर आपने एक स्लैश लगानी है अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर लगाने के बाद सिंपली आपने जो है कंटेंट आपने कॉपी किया, अबाउट अस इसको आपने सेव जो है इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। इसके बाद सिंपली आपने आ जाना है अपने पेजेस के अंदर। अब इसने आपने इसका है जो है करना है लिंक कॉपी। ठीक है, सिंपली आप कॉपी लिंक पर आपने एड्रेस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद सिंपली आप इसको यहाँ पर जिसके अंदर साइट URL आपके पास ऑप्शन आ रहा है इसको आपने सेलेक्ट करने के बाद इसको Ctrl+V कर देना है, इसको आपने सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा अबाउट अस का पेज यहाँ पर सेव हो चुका है। अगर हम यहाँ अपनी वेबसाइट के अंदर आकर इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास पेज है, इसके अंदर आपको नीचे यहाँ पर आपने इसको पहले है यहाँ पर सेव करना है। ठीक है, सेव करेंगे, इसके बाद ये आपके पास वर्क करेगा। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे, इसको आप जो है रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पेज के साथ यहाँ पर देखिए एरो आ गया। ठीक है, अब एरो को कोई भी बंदा क्लिक करेगा, कोई अभी आपको यहाँ पर जो है कंटेंट करना चाहता है या आपको यहाँ पर जो है
यहाँ से आपको कोई भी जो है आपको यहाँ पर रब्ता करना चाहता है, जितने भी आपने पेज बनाए होंगे सारे आपके यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब आपने बारी बारी जितने भी आपके पेजेस हैं सारे को आपने यहाँ पर लिंक करते जाना है। अब अगर आपने कोई कंटेंट टास्क के बाद आपने यहाँ पर जो है अबाउट टास्क का पेज देना है, तो इसके लिए आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि सिंपली आपने अंडरस्कोर लगाना है और यहाँ पर आपने लिख लेना है कंटेंट टास्क। इसी तरह डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, जितने भी ये पेजेस हैं सारों को आपने यहाँ पर ऐड करना है। अभी मैं इनको ऐड करके आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट काम आपने कौन सा करना है। दोस्तों सारे पेज यहाँ पर आपने ऐड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर जो साइट मैप का आपने पेज जनरेट करना है। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि आप किसी से पेजेस बना सकते हैं जो कि गूगल एडसेंस के लिए होते हैं। तो उस वीडियो में आप लोगों को मैंने कहा था कि जब हम अपनी थीम के एडजस्टमेंट करेंगे उसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आपने अपनी जो है साइट मैप का आपने किस पेज बनाना है। तो इसके लिए आपने सिंपली अपनी जो है वेबसाइट के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर ये स्लैश वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लिखना है साइट मैप। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे साइट मैप, आप लिखने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है .xml। ठीक है, इसको आपने सर्च करने के बाद इसको आप जो है एंटर करेंगे और यहाँ पर देखिए जितनी भी आपकी पोस्टेज हैं जारी सारी जितनी भी आपने यहाँ पर पोस्ट की सारी यहाँ पर इंडेक्स हो चुकी हैं। आप सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने जो भी फर्स्ट लिंक है इसको आपने कॉपी करना है, ये वाला जो आपने ऊपर लिंक दिया है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने लेआउट के अंदर आ जाना है, जो भी आपने जहाँ पर जो है आपने अभी जो है पेजेस ऐड करें, ऐड पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर आ जाना है, सबसे पहले अंडरस्कोर लगाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे साइट। ठीक है, साइट में आप लिखने के बाद जो लिंक आपने कॉपी किया इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे, इसको यहाँ पर पेस्ट करने के बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे, तमाम पेजेस आपके यहाँ पर आप सेव हो चुकी हैं। इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर आएंगे, आपने अपनी वेबसाइट के अंदर आएंगे, इसको आकर आप एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए पेजेस के अंदर आने के बाद अगर हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए पेजेस, अबाउट अस, कंटेंट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी एंड पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन एंड हमारे पास साइट मैप। यहाँ पर देखिए ये सारे हमारे हैं, यहाँ पर हमारे पेजेस यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट आपके पास काम है वो आपने कौन सा करना होता है कि इसके अंदर आपने जो भी आप वर्क करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर वर्क करने वाले हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप ऑनलाइन अर्निंग का वर्क कर रहे हैं या कुकिंग रिलेटेड कर रहे हैं या किसी भी ऐसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं या कोई भी ऑनलाइन अर्निंग वर्क है या कोई वेबसाइट का रिव्यू करते हैं, तो उनके लिए जो है आपने अपने लेबल्स लगाने होते हैं, जो कि लास्ट वीडियो में आप लोगों को जब मैंने पोस्ट बनाई थी उसमें आप लोगों को बताया था, उसमें आप लोगों को मैंने लेबल के बारे में बताया था कि आपने लेबल को किस तरह से लगाना है अपनी पोस्ट के अंदर। आप दोस्तों वो जो लेबल्स होते हैं उसके अंदर आप इसको यहाँ पर ऐड करना होता है। मिसाल के तौर पर जो नेक्स्ट वीडियो बनाई जिसमें आप लोगों को मैंने बताया भी था कि मैं आपने YouTube टिप्स के बारे में, यहाँ पर है ऑनलाइन अर्निंग टिप्स के बारे में, इस तरह की मैं जो है यहाँ पर आर्टिकल्स अपलोड करने वाला हूँ। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमारे पास कोर्सेज चल रही हैं ब्लॉगर का और हमारे पास जो है यहाँ पर यूट्यूब और इसके बाद ऑनलाइन अर्निंग के, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ये चीजें सिखाता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इनके टैब यहाँ पर एंटर करने वाला हूँ। तो सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने आ जाना है यहाँ पर फिर से लेआउट के अंदर आने के बाद सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने आ जाना है लेआउट के अंदर और यहाँ पर आपने वेबसाइट के ऊपर आना है और यहाँ पर आपने जो है लेबल्स को तलाश करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास लेबल्स हैं लेकिन यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहे हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि आपने यहाँ जाना है लेआउट के अंदर, इसको आप एक दफा जो है यहाँ पर मूव करेंगे और यहाँ पर देखिए आपके पास साइड बार राइट का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए आपको लेबल्स का ऑप्शन मिल रहा होगा। सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास लेबल्स हैं, इनको आपने एडजस्टमेंट करना है। क्लिक करेंगे, इसके बाद सिंपली आपने इसको सेव पर क्लिक कर देना है। कोई भी सेटिंग आपने चेंज नहीं करनी, जिस तरह से ये सेटिंग उस तरह आपने इसको रहने देनी है। इसके बाद सिंपली आप अपने थीम को सेव करेंगे। थीम को सेव करने के बाद सिंपली आपने जो है अपनी वेबसाइट के अंदर आना है। तो वेबसाइट के अंदर आने के बाद सिंपली आप इस पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो है आपने लेबल अभी ऐड किए वो वाले सारे यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर देखिए जो हमने लेबल्स ऐड किए थे यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं, यूट्यूब टिप्स के नाम से, सॉफ्टवेयर के नाम से, ब्लॉगिंग टिप्स के बारे में हवाले से। ठीक है, यानी कि तीनों हमारे पास यहाँ पर जो है हमारे पास 2 कोर्स चल रहे हैं, ब्लॉगिंग और YouTube, यानी कि 2 हमारे पास कोर्स है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि हमने यहाँ पर जो है इनको लैदर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। या अगर हम इसको जो है यहाँ पर एक यहाँ पर जिस हमने एरो बनाकर इसके अंदर आपने सारी चीजें ऐड की हैं, कोर्सेज का टैब बनाकर उसके अंदर हम ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप इसको जो है लैदर जो आप यहाँ पर जो है इसको ऐड करेंगे उससे आपको 2 फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा कि आपकी एक वेबसाइट की जो आपकी मेन मेन्यू है इसके अंदर जो है स्पेस ज्यादा कवर हो जाएगी, और दूसरा इसके अंदर आपको फायदा ये होगा कि अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, अगर कोई भी उसने लिंक ओपन करके आया या उसने कोई चीज सर्च करके आया, अगर वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, अगर मेन मेन्यू के अंदर हमारे जो पेजेस को देख रहे हैं यूट्यूब टिप्स के, सॉफ्टवेयर के, इसके बाद ब्लॉगिंग टिप्स के बारे में, तो वो इस चीज को देखेगा और उस देखने से हमारे जो है वेबसाइट के ऊपर जितने भी आर्टिकल्स होंगे यूट्यूब टिप के नाम से, ब्लॉगिंग टिप्स के नाम से, वो सारे इनको ओपन कर सकता है और ओपन करेगा उससे हमारी ट्रैफिक भी इंक्रीज होती रहेगी। अब इनको आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इनको यहाँ 1 बाय 1 करके यहाँ पर इसको एंटर करूंगा। सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने ब्लॉगिंग टिप्स वाले के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास लिंक आ गया। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि इसको आपने कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास सिर्फ एक ही यहाँ पर ब्लॉगिंग टिप्स के नाम से हमारी एक ही पोस्ट यहाँ पर है और इसको हमने यहाँ पर ऐड किया है। सबसे पहले आपने यहाँ पर आ जाना है कि आपने ये जो इसका जो है यहाँ पर टेक्स्ट को आपने कॉपी करना है, एज इट आपने कॉपी करना है जो कि आपने अपने ब्लॉगिंग की जो है लेबल्स में लगाया होगा। इसमें कोई भी आपने स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी। तो सिंपली आप यहाँ पर आएंगे, इसको एज इट आपने कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे लेआउट के अंदर और अब आपने यहाँ पर आना है मेन मेन्यू के अंदर। मेन मेन्यू के अंदर आने के बाद सिंपली आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ऐड न्यू आइटम पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर आने के बाद आपने जो आपने नाम कॉपी किया इसको आपने पेस्ट करेंगे और यहाँ पर आने के बाद इसका सबसे पहले आप यहाँ पर करेंगे लिंक कॉपी। लिंक कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे, इसके बाद इसका लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसका इसको सेव पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा लेबल है, सॉफ्टवेयर के हवाले से, तो सॉफ्टवेयर को आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पहले हम यहाँ पर यूट्यूब टिप्स को जो है ओपन कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आएंगे, यूट्यूब टिप्स को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर जो है Ctrl+C करेंगे और यहाँ पर आने के बाद लेआउट के अंदर आने के बाद ऐड न्यू आइटम पर क्लिक करेंगे और इसके बाद इसके अंदर हमारी जो भी टिप्स यानी यूट्यूब टिप्स है इसको हम यहाँ इंटर किया और इसके लिंक को यहाँ पर कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद सिंपली हमने यहाँ पर आना है और इसके अंदर आने के बाद सिलेक्ट ऑल करेंगे, इसको Ctrl+C करेंगे, इसके बाद इसको सेव पर क्लिक कर देंगे। इस तरह आपने जितने भी आपके लेबल्स होंगे उसको आपने यहाँ पर लगाते जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर सारी जो है हमारे पास लेवल सेव हो चुके हैं। अब सिंपली आपने यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आपने सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद अभी आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपने यहाँ पर जो आपने पेजेस को मेन मेन्यू के अंदर आपने ऐड कर लिया। ठीक है, अगर हम इसको अब रिफ्रेश करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जितने भी हमारे ये पेज से यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए होम पेजेस के अंदर आकर हमारे सारे पेजेस और ब्लॉगिंग टिप्स, यूट्यूब टिप्स एंड सॉफ्टवेयर। अब कोई भी बंदा आता है यहाँ पर कोई इसने पेज ओपन किया है पोस्ट, अब सिंपली उसको कोई यूट्यूब टिप्स चाहिए तो अब सिंपली यूट्यूब टिप्स पर ऑप्शन करेगा, क्लिक करेगा और यहाँ पर देखिए उसके पास सारी यूट्यूब के हवाले से जितने भी मैंने यहाँ पर आर्टिकल अपलोड किए होंगे सारे इसको शो होंगे। इसके बाद नीचे आप यहाँ पर आ जाए, इसके बाद सिंपली अगर आप यहाँ पर जो है अगर कोई है यहाँ पर जो है ब्लॉगिंग टिप पर शिफ्ट होना चाहता है सिंपली इस पर क्लिक करेगा और जितने भी हमारी ब्लॉगिंग के रिलेटेड हमारी जो है यहाँ पर आर्टिकल्स लिखे होंगे वो सारे इस पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारे सॉफ्टवेयर हो गया सारा वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके बाद सिंपली यहाँ हमारे पास कोई भी मुझे कंटेंट करना चाहता है यहाँ पर पेज पर क्लिक करेगा और यहाँ पर मुझे कंटेंट कर सकता है। अगर कोई भी बंदा यहाँ पर आता है इसको कुछ चीज हमारे पास सर्च करना है, मिसाल के तौर पर हमने लास्ट जो है आर्टिकल लिखा था हाउ टू स्टार्ट जो है ब्लॉगर फ्री, तो इसको इस तरह से हम सर्च भी कर सकते हैं। देखिए हाउ टू, ठीक है, यानी कि हमने जो लास्ट अपना यहाँ पर जो एक आर्टिकल लिखा था उसके अंदर हम लिखा था हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग फॉर फ्री, इसको हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो है आपको यहाँ पर सर्च के अंदर भी आपको यहाँ पर आपकी चीजें शो होंगी। ठीक है, अब दोस्तों आपने यहाँ पर क्या करना है कि आप यहाँ पर देखिए साइड बार के अंदर आपको ऑप्शन आ रहा है, यानी कि साइड बार के अंदर ये सारे जो आपके पास एक्स्ट्रा फंक्शन आ रहे हैं इनको आपने यहाँ पर रिमूव करना है। वो अब आपने कैसे करना है, सिंपली आपने आ जाना है अपने ब्लॉगर के लेआउट के अंदर और यहाँ पर आने के बाद सिंपली आप जो है सबसे पहले आएंगे सोशल यहाँ पर जो है ब्लेंड के बारे में, इसको आपने ओपन करना है। अब जैसे इसको आप क्लिक करेंगे इसके बाद सिंपली आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसके अंदर आपने जितने भी आपके सोशल अकाउंट हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो है जितने भी आपने इसके लिंक आपने यहाँ पर देने होते हैं। ठीक है, आप फेसबुक का है तो यहाँ पर देखिए आपने अपने फेसबुक पेज का यहाँ पर लिंक देना अगर आप देना चाहते हैं। इसके बाद ट्विटर अकाउंट है, इसके बाद लिंक्डइन है, जो भी आप यहाँ पर देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं ट्विटर का नहीं देना चाहता, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। इस बार इसको पिककार्ट को भी हम नहीं करना चाहते, इसको भी डिलीट कर दिया। इंस्टाग्राम का देना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर हम नहीं देना चाहते। इसके बाद हम जो है अपना RSS भी हम नहीं देना चाहते। ठीक है, इसको हम इसको डिलीट कर दिया। 3 हम लिंक देना चाह रहे हैं, हम तीनों को यहाँ पर ऐड करेंगे। अब इसके लिए सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आप इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो भी आपका फेसबुक का जो भी लिंक होगा आपके पेज का आपने सिंपली इसको यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। ठीक है, जो भी लिंक होगा आपने सिंपली इसको कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपका जो भी इंस्टाग्राम का लिंक होगा आपने उसको कॉपी करना है, उसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद यूट्यूब का अगर आप देना चाहते हैं तो यूट्यूब का भी इस तरह लिंक आपने कॉपी करना है और यहाँ पर आकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको साइट URL ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करने के बाद इसको सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर जो काम सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों आपने यहाँ पर लिंक देने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि अगर आप कोई एक न्यू ऐड आइटम और करना चाहते हैं यानी कि एक और लिंक देना चाहते हैं उसके लिए सिंपली आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर आपने ऐड न्यू आइटम पर आपने क्लिक करना है। जैसे पर आप क्लिक करेंगे अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं, इसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे वेबसाइट लिखेंगे। इसके बाद अगर आप कोई भी अपनी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का देना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पर जो है अपनी वेबसाइट का यहाँ पर लिंक देते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आने के बाद इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इसके यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, इसके बाद इसको सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने इन जितने भी लिंक्स हैं इनको आपने यहाँ पर सेव पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी यहाँ पर जो है जितने भी आपने लिंक्स लगाए थे जहाँ पर आपके सेव हो चुके हैं। अगर आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको सारे यहाँ पर जितने भी आपने लिंक्स लगाए हैं सारे आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली आपका ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब वाला आपके ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको आपने यहाँ पर हटाना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आपने सिंपली आपने लेआउट के अंदर
आना है। इसके सिंपली आप यहाँ पर अपने पेजेस वाले जो आपने दूसरा टैब ओपन किया उसको आप ओपन करेंगे। इसके अंदर आपने यहाँ पर आना है पोस्ट के अंदर। यहाँ पर आपने एक न्यू पेज पोस्ट आपने यहाँ पर ओपन कर लेनी है। सिंपली न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आपके पास ओपन होगी तो आपने यहाँ पर यूट्यूब वीडियोस आपके पास इंस्टार्ट वीडियो का आपके पास ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर यूट्यूब का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने यहाँ पर जो है सर्च है अपलोड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सर्च करना है। तो यहाँ पर हम जो है अपने जो है चैनल का जो है नाम सर्च कर लेते हैं, टेक्निकल, ठीक है। टेक्निकल फ्रांस हमने सर्च किया और यहाँ पर जैसे हम इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारी जितनी भी हमारी है जो कि हमने टेक्निकल इस्लाम के नाम से जितनी भी हमारी पोस्ट है यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपने यहाँ पर कोई एक यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर जो फर्स्ट वीडियो आ रही है ब्लॉगर के पेजेस के बारे में, हम इसको ही ऐड कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको आपने सिलेक्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे को सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे इसके बाद सिंपली आपने जो है सिंपली इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना ताकि ये जो आपके जितना भी है एरिया कवर हो जाए, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आपने इस तरह से करने के बाद आप यहाँ पर देखिए आपका ये काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी आप देखिए साइड के अंदर थोड़ा सा आपको थीम शो हो रहा है। अब शो होने के बाद सिंपली आपने जैसे इसके अंदर वीडियो ऐड करेंगे इसके बाद सिंपली आप देखिए यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिला होगा। आपने HTML व्यू पर आपने क्लिक करना है और जितनी भी ये सारी कोडिंग है इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने लेआउट के अंदर आ जाना है, ठीक है। आप सब्सक्राइब के अंदर आपने आने के बाद पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो आपके पास जितनी भी कोडिंग आ रही है इसको आपने सेलेक्ट ऑल करना है और जो अभी आपने कोडिंग कॉपी की है इसको आपने पेस्ट कर देना है। इसके बाद सिंपली आप इसको सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर आ जाएंगे, आप रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपके पास जो है अब यहाँ पर आपकी वीडियो यहाँ पर शो हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो इज अनअवेलेबल आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि ये आपकी जो वीडियो है जो आपने यहाँ पर लगाई है ये किसी और बंदे की है, आपने किसी और बंदे की यहाँ पर उठाकर लगा दी है। आप उसे ये ऑनर वेरिफिकेशन कराकर आप इस वीडियो का एक्सेस ले सकते हैं। अभी आपको बता दूंगी जिस जीमेल के ऊपर हम अपने ब्लॉगर का अकाउंट बनाया वो अलग जीमेल है और जिस अंदर हमारा अकाउंट बना हुआ है वो अलग जीमेल है, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये इशू आ रहा है। तो अगर आपके पास आपका खुद सा जीमेल है जिस जीमेल के ऊपर आपने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, अगर आप उसको लिंक यहाँ पर करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तरीका यही है कि आपने सिंपली इसको जो है यहाँ पर जाकर उसकी कोडिंग को कॉपी करने के बाद इसके अंदर आकर पेस्ट कर देना है, उसको सेव पर करेंगे और आप रियल जीमेल के ऊपर जिस जीमेल के ऊपर आपका यूट्यूब चैनल है अगर उस जीमेल के ऊपर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर चाहिए यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर जो है सिंपल से आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर आ जाए। नेक्स्ट आपके पास आता है पॉपुलर पोस्ट के बारे में, इसको आपने रहने देना है और फीडबैक आपके पास ऑप्शन होगा, इसको आपने यहाँ पर जो है यहाँ पर ये आपके पास नेक्स्ट टैब आ रहा है साइड बार के अंदर, यहाँ पर आ रहा है जो फेसबुक के बारे में आपके पास आ रहा है इसको आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है इसको आपने डिलीट कर देना है। ब्लॉगर के लेआउट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपने सर्च करना है फेसबुक, इसको आपने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आने के बाद इसको आपने रिमूव पर क्लिक कर देना है और ओके पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपका ये काम कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसके अंदर कोई और चीज ऐड करना चाहते हैं लाइक आप कोई और एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं सिंपली आप इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको काफी सारे जो है इसके अंदर और टैब मिल जाएंगे जिसके अंदर प्रोफाइल है, ब्लॉग अचीव है, पेज हेडर है, इसके बाद फॉलोअर है, इमेजेस वगैरह कोई भी अगर लेबल करना चाह रही हैं, पेज लगाना चाह रहे हैं, इसके बाद लिंक कोई लगाना चाह रहे हैं, कोई टेक्स्ट फॉर्म लगाना चाह रहे हैं, कोई पॉपुलर पोस्ट का टैब लगाना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पर आप लगाना चाहते हैं सारे आप उसके अंदर देख सकते हैं। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं कोई है ट्रांसलेट लगाना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ तो गूगल ट्रांसलेट को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपली आप इसको जो है ओके पर क्लिक करेंगे। सेव पर सबसे पहले हमारे पास ऊपर में ट्रांसलेट आ गया है। अब सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आप इस जो है ब्लॉगर की थीम को यहाँ पर सेव कर देना है। अब जैसे को आप सेव करेंगे सारा थीम आपका यहाँ पर सेव हो चुका है। यहाँ पर आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपर में सब में आपके पास जो है यहाँ पर है गूगल ट्रांसलेट का आपके पास ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास सोशल प्लंज है, इसके बाद हमारे पास ट्रांसलेट का ऑप्शन है। आज कोई भी अगर हमारे पास कोई दूसरी लैंग्वेज के अंदर कोई हमारे पास कोई भी हमारी ऑडियंस आती है, मिसाल के तौर पर कोई बंदा आ जाता है यहाँ पर देखें कोई चाइनीज में या कोई आ जाता है यहाँ पर कोरियन जबान, नेपाली में, हिंदी में, कोई भी यहाँ पर आ जाता है उसको यहाँ पर वो सर्च करके इसको ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अब हम यहाँ कोई हमारा कोई हिंदी में आ जाता है, अगर हम हिंदी पर सेलेक्ट करते हैं तो जितनी भी हमारी पोस्टेज हैं सारी यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएंगे। कोई भी बंदा आता है इसको आके सर्च करता है, देखता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें सारी ये है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी हमारी अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास किस में है, इंग्लिश में। तो यहाँ पर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में तो यहाँ पर देखिए सारी जो हमारी पोस्ट है सारी हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएंगी। तो दोस्तों आप इसी तरह किसी और लैंग्वेज करना चाहते हैं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप कोई बंदा यूजर आता है तो आपकी जो है यहाँ पर पोस्ट को ट्रांसलेट भी कर सकता है। इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पर जो है बैक जाना है
अब हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास कौन सा वर्क बाकी रह चुका है। ठीक है, नीचे आते हैं, हमारे पास पोस्ट का भी आ चुका है। इसके बाद नीचे हमारे पास जो है कैटेगरीज हैं और लेबल्स हैं। ठीक है, इनके अंदर भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी यहाँ पर जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर चाहें आप लेबल ऐड कर सकते हैं या कोई और काम करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ लेआउट के अंदर आएंगे और शार्प से नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर देखें सिलेक्शन लेफ्ट है, इसके बाद सिलेक्शन राइट है। सिलेक्शन जो हमारे पास राइट है इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको डिलीट करके यहाँ पर हम एक और सर्च बॉक्स लगा दें। ठीक है, रिमूव पर हम क्लिक करेंगे, इसको ओके पर क्लिक करेंगे ताकि कोई भी अगर हमारा यूजर आता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, अगर वो ऊपर में यहाँ पर नहीं सर्च करता, अगर वो नीचे स्क्रॉल करता है तो नीचे उसको यहाँ पर लेबल वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, यानी कि सर्च वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, उसको आप क्लिक करके वो इसको सर्च कर सकता है। तो सिंपली हम यहाँ पर आते हैं और आने के बाद ऐड गैजेट पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने सर्च ब्लॉग सर्च पर आपने क्लिक करना है और इसको आपने सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा लग चुका है। और नीचे यहाँ पर देखिए हमारे पास ऐड गैजेट, इसको भी हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर आएंगे और इसको रिमूव पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर ऐड गैजेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप इसके अंदर कोई और काम करना चाह रहे हैं तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर लेबल्स को ऐड करना चाह रहा हूँ क्योंकि साथ में नीचे हम चाहते हैं कि नीचे हमारे हेडर फाइल में अंदर हमारे लेबल्स आए। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने लेबल वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद सिंपली आप इसको सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आपके लेबल भी आ चुके हैं। अब फुटर मेन्यू के अंदर अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको फुटर मेन्यू के अंदर भी आपको वही काम मिल रहे हैं, आपके पेजेस मिल रहे हैं जो कि आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। वही सेम प्रोसेस है जिसके अंदर आपने यहाँ सिंपली उसका लिंक कॉपी करना है और उसको यहाँ पर आकर आपने पेस्ट कर देना है। सिंपल सा काम है, ये आप खुद कर लेना। ठीक है, सिंपली यहाँ पर आएंगे, ऐड पर क्लिक करना है, आपने पेज का यहाँ पर आके आपने जो है लिंक को कॉपी करना होगा। सिंपली यहाँ पर बैक चलते हैं और यहाँ पर पेजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है आपने सिंपली अपने पेज का यहाँ पर पहले उसका टेक्स्ट कॉपी करेंगे, फिर इसका आपने कॉपी लिंक एड्रेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने इसको सेव पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये सारा काम करने के बाद सिंपली आपके यहाँ पर है फुटर मेन्यू भी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अभी हमारे पास एक सेटिंग थी जिसके अंदर हमारे पास देखें क्रिएटेड ब्लॉगस्पॉट टेम्पलेट। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि ब्लॉगस्पॉट टेम्पलेट है डिस्ट्रीब्यूटेड बाय जो है ब्लॉगर, यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्लॉगर ने। अब आप तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करना है कि आपने अपने ब्लॉगर की टेम्पलेट्स के अंदर आ जाना है, यानी कि आपने अपने ब्लॉगर के अकाउंट के अंदर आ जाना है। सबसे पहले आप जैसे आप अपने ब्लॉगर के अकाउंट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको लेआउट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको नीचे थीम्स का ऑप्शन मिल रहा है। आपने सिर्फ इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपके यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपको एरो का निशान नजर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। जिस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपको बैकअप रिस्टोर का ऑप्शन मिल रहा है। तो सिंपली आपने कोई भी अगर कोडिंग कर रहे हैं, कोई भी आप यहाँ पर चीज चेंज करना चाह रहे हैं, उससे पहले आप यहाँ पर क्या करना है कि आपने अपने थीम्स का लाइब्रेरी से बैकअप लेना है। सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपने बैकअप क्लिक करना है और इसको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो है थीम्स का बैकअप आ चुका है। अब आपने सिंपली अगर आप इसको दोबारा से रिस्टोर करना चाह रहे हैं, दोबारा आप इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई आप मिस्टेक कर देते हैं, थीम को कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप दोबारा इसको रिस्टोर कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपने यहाँ पर आने के बाद एडिट HTML पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर देखिए आपको क्रिएटेड बाय का ऑप्शन मिला है। सिंपली आपने जो है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर जो है कंट्रोल F प्रेस करेंगे। थीम्स के यहाँ पर कहीं भी आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल F प्रेस करेंगे और यहाँ पर आने के बाद आपने जो क्रिएटेड बाय कॉपी किया इसको आपने यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर आपने जो है करना इसको आपने एंटर पर क्लिक कर देना है। जैसे एंटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये वाला ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर क्रिएटेड बाय। अब सबसे पहले आपने ऊपर आना है, इसके ऊपर आपको यहाँ पर देखें कंटेनर रो का ऑप्शन मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कंटेनर रो का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने यहाँ पर क्लिक करना है और एंटर पर आपने क्लिक कर देना है। अब सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक कोडिंग का लिंक दूंगा, आपने इस पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने इसको एडिट किस तरह से करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सिंपली ये वाली कोडिंग है, सिंपली इसको आपने एज कॉपी करना है। इसके अंदर आपने यहाँ पर आ जाना है। सबसे पहले आपने अपने डोमेन की रेंज बतानी है कि आपकी डोमेन कितनी रेंज की है। तो मैंने यहाँ पर 2023 तक से अपने डोमेन को बाय किया, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है, जो भी आपका वेबसाइट का लिंक होगा। सिंपली आप अपनी वेबसाइट के अंदर आएंगे, यहाँ पर आकर अपनी वेबसाइट को कॉपी करना है इसका लिंक और इसको यहाँ पर आकर इसके अंदर आकर पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर सिंगल कोर्स है, इसके दरमियान में आपने करना है। और यहाँ पर अगर आने के बाद नीचे यहाँ पर देखिए आपको टेक्नो अरसलान का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको मैं एक और चीज बता दूं कि आपने यहाँ पर जो है इसके अंदर स्पेस नहीं देनी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए अभी मेरा टेक्नो अरसलान से नाम से हमारी वेबसाइट है, तो यहाँ पर देखिए हम इसके अंदर स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, आप यहाँ पर आपने स्पेस नहीं देनी। इसके बाद इसको इसी तरह हमने एज इट इज लिखना है। अगर आप इसको स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हैं स्मॉल में लिख सकते हैं, अगर आप इसको कैपिटल अल्फाज में लिखना चाहते हैं इसको आप कैपिटल में लिख सकते हैं। इसके बाद सिंपली आप ये सारी कोडिंग आपकी यही काम है, यही आपने इसके अंदर करना है। सारी कोडिंग को आपने सिंपली सेलेक्ट ऑल करेंगे, इसको कॉपी पर क्लिक करेंगे। कॉपी पर क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है अपने थीम्स के अंदर। इसके अंदर आने के बाद इसको आपने सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपकी ये कोडिंग है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने नीचे आना है,
तो यहाँ पर देखिए आपको डिव का ऑप्शन मिल रहा होगा नीचे, ठीक है। इसके अंदर आपने सिंपली एक डिव को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने इसी की है एंटर करने के बाद इसके नीचे आप इसको पेस्ट करने के बाद अब आपने अपने थीम को यहाँ पर जो है पेस्ट जो है सेव कर देना है। जहाँ यहाँ पर देखिए आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे हमारे पास प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो यहाँ पर हमारे पास सक्सेसफुल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं अपडेट सक्सेसफुल हो चुकी है। अगर अब हम अपनी वेबसाइट के अंदर जाते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो हमारा यहाँ पर जो है फुटर एरिया यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो नीचे यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं क्रिएटेड बाय 2023 टेक्नो अरसलान के नाम से और रिसीव्ड बाय हमारा जो है यहाँ पर चेंज हो चुका है हमारा फुटर एरिया। तो जी दोस्तों हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ब्लॉगर का अकाउंट ओपन है। अगर हम यहाँ नीचे आते हैं अपने व्यू ब्लॉग पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारी वेबसाइट यहाँ पर लोड होना स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम गौर करें ऊपर यहाँ पर देखें जो हमारे पास वेबसाइट ओपन हुई है, यहाँ पर देखेंगे ब्लॉगर का आइकॉन हमें नजर आ रहा है। ब्लॉगर की वेबसाइट का जो लोगो है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर हम चाहते हैं कि हम अपना लोगो ऐड करें। हम अपने यहाँ पर जो भी हमारा लोगो है उसको हम ऐड करें। यहाँ हमको एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उसको हमने किस तरह से करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आप दो मैच से अपने फेव आइकन को जनरेट कर सकते हैं। एक यहाँ पर ये कि आप जो है अपनी वेबसाइट का फर्स्ट लेटर जो होता है, लाइक यहाँ पर देखिए मेरा टेक्निकल अरसलान असलम है या टेक्नो अरसलान है, तो आप मेरा जो है फर्स्ट में क्या है टी है, तो टी टेक्स्ट नाम से मैं जो है इसको जनरेट कर सकता हूँ, इसको बना सकता हूँ। इसके लिए आप अडोब फोटोशॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप इसको ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैनवा जो है .com के ऊपर जाकर आप इसको बना सकते हैं। दोस्तों ये 3 प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जाकर आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन एक और वेबसाइट से बनाना चाहते हैं जिसके अंदर सिर्फ आपने अपना नाम देना होता है, उसके बाद आपको ये जनरेट करके देगी, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपने गूगल के अंदर आकर सर्च करना है फेव आइकन जनरेटर फ्रॉम टेक्स्ट, ठीक है। जैसे इसको आप सर्च करेंगे सबसे पहले आपके पास एक वेबसाइट ओपन कराएगी favicon.io, ठीक है। इसको आपने ओपन कर लेना है। अब जैसे इसको आप ओपन करेंगे तो सिंपली आपके पास लोडिंग होगी और यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने यहाँ पर जो भी आपका लेटर है उसको आपने ऐड कर देना है। मिसाल के तौर पर अब मेरा यहाँ पर जो है लेटर है टी, तो मैं टी को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर देखिए आपके पास स्क्वायर है, सर्कल है, इसके बाद राउंडेड है। तो आप इनमें से कोई भी रखना चाहते हैं उसको आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है स्क्वायर वाले को ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। नीचे आपने आ जाना है, ठीक है। नीचे जब आने के बाद ये सारे आपको लिंक वगैरह बताए जा रहे हैं सारे, ठीक है। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, ये सारा आपको कह रहा है, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, किसी भी कलर में रखना चाहते हैं, वो वाला आपने कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर आप जो है यहाँ पर ये वाला कलर रखना चाहते हैं टेक्स्ट के ऊपर, और ये वाला आपका जो हो गया यहाँ पर फेव आइकन, यहाँ पर आपको दिखा भी इस तरह से आपका ये शो होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने टी ऊपर रख लिया, यहाँ टी को ब्लैक कर देते हैं। जिस भी मर्जी का कलर अगर आप करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऊपर हमें स्क्वायर दिखा रहा है कि इस तरह से आपका यहाँ पर शो होगा। अगर हम इसको जो है राउंडर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर देखें सर्कल करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा जो है वेबसाइट का जो है फेव आइकन जनरेट होकर आएगा, ठीक है। अब किसी भी तरह से आप करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। कलर कोई और रखना चाहते हैं, लाइक रेड रखना चाहते हैं तो रेड भी रख सकते हैं, या आप जो है पिंक रखना चाहते हैं, ब्लू रखना चाहते हैं, कोई भी कलर अगर आप रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो बेसिकली मेरी वेबसाइट का यहाँ पर जो है लोगो इस तरह से है, और हम इसके अंदर टेक्स्ट जो करेंगे वो हम इसके अंदर व्हाइट कलर का कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का, ठीक है। अब देखिए टेक्नो अरसलान के नाम से जो हमारी वेबसाइट का फेव आइकन है यहाँ पर जनरेट हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पर आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपने देखिए हमारे पास हमारी फेव आइकन की जो फाइल है ये जनरेट हो चुकी है। इसके बाद सिंपली आपने इसको जो है एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर आपने जो है अपना वही काम कर लेना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे पास पहले से मेरा लोगो पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्नो अरसलान के नाम से। अगर आप यहाँ पर देखिए ये वाला फेव आइकन आपने बनाना हो आपने खुद से, उसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप जो है पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, अडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या canva.com का इस्तेमाल करके ये बना सकते हैं। याद रखिए ये जो फाइल होगी आपको यहाँ पर फाइल जो चाहिए होगी उसको आपने स्क्वायर रूट में लेना है, यानी कि 10x10 होगी, 20x20 होगी, यानी कि स्क्वायर टाइप के अंदर आपने ये पिक्चर को लेना होगा। अब आपने इसको किस तरह से अपने ब्लॉगर के अंदर इंस्टॉल करना है, तो सिंपली आपने आ जाना है अपने ब्लॉगर के अकाउंट के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद आपने सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आपके पास ओपन होगी तो यहाँ पर देखिए आपके पास फेव आइकन का ऑप्शन मिल रहा है, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए थोड़ी सी लोडिंग होगी, और यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि देखें ये जो सिलेक्ट फाइल होगी आपकी स्क्वायर फाइल होगी ये 100 KB की हो, यानी कि 100 KB की आपके पास फाइल होगी तब इसको आप बना सकते हैं। तो सिंपली हम आप चेक कर लेते हैं कि हमारी
फाइल है, कितने KB की है। तो सिंपली इसको हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो सिंपली हमने यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर चलते हैं और चेक कर लेते हैं कि इसकी हमारे पास कितनी साइज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 KB का हमारा इसके पास इसका साइज है, यानी कि ये हमारे पास फेव आइकन के अंदर अप्लाई हो सकती है। तो सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमने जो है चूज फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपकी फाइल पड़ी होगी। अब जो आपने पहले फेव आइकन बनाया उसको भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, या अगर आपके पास आपका लोगो है उसको भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो सिंपली हम इसको जो है यहाँ पर क्लिक करते हैं और थोड़ी सी यहाँ पर देखिए हमारे पास लोडिंग हो चुकी है। यहाँ पर देखिए हमारा फेव आइकन क्वेश्चन जनरेट हो चुका है। इसके बाद सिंपली आप इसको क्या करना है, इसको सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपली सेव करेंगे आप यहाँ पर देखिए आपका जो है फेव आइकन यहाँ पर जनरेट हो चुका है। सिंपली आपको जो है एक दफा इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास अभी भी ब्लॉगर का लोगो नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपने यहाँ पर वेट करना है, तकरीबन आपने 10 से 12 मिनट का वेट करना है। इसके बाद यहाँ पर जो है आपका लोगो जो है फेव आइकन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो जी दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो है तकरीबन यहाँ पर जो है 2 मिनट का वेट किया। 2 मिनट करने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है फेव आइकन यहाँ पर चेंज हो चुका है। अगर आपके पास आपका लोगो है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगो इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप सिर्फ आपको टेक्स्ट फाइल लेना चाहते हैं, तो इसके लिए सिंपली आप जो है अपनी वही वाली जो आपने डाउनलोड की है टेक्स्ट फाइल, यानी कि जो कि आपको फेव आइकन की जिसने जनरेट करके दिया उसको आप यहाँ पर ले सकते हैं। आपका अपनी मर्जी के मुताबिक है, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जी दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने जो वेबसाइट होगा उसका आपने अर्निंग्स वाले सेक्शन के अंदर आपने इसको जो है ओपन कर लेना है। दोस्तों इससे पहले आपने अपनी वेबसाइट को चेक करना होगा कि आपकी जो वेबसाइट है जो आपने बनाई है इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी है। जो आपने वेबसाइट बनाई है जिसके अंदर आपको चेक करना होगा कि वेबसाइट के ऊपर आपका क्या डेटा होना चाहिए, क्या कुछ आपने इसके अंदर अपलोड करना चाहिए और आपने क्या इसकी एडजस्टमेंट करनी होगी। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देखना, उसके बाद ही आप गूगल एडसेंस से जो है आप अपनी वेबसाइट को अप्लाई करिएगा। दोस्तों मैं ये सारी चीजें आपको वीडियो में बता चुका हूं, तो आपने वीडियो को लाजमी से वॉच कर लेना है। अब दोस्तों अगर आपने वीडियो देख ली है तो उसके लिए जैसे आप उनके टर्म्स एंड कंडीशन के पूरा उतरते हैं, अपनी वेबसाइट के आर्टिकल की तादाद को पूरा करती हैं, तो इसके लिए आपने अपने अर्निंग वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है। अब जैसे इसके अंदर आएंगे सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, क्रिएट अ एडसेंस अकाउंट, यानी कि आपको क्रिएट एडसेंस का अकाउंट का आपके पास देखने को ऑप्शन हो रहा है। इसके अंदर 2 तरीकों से आप अपने एडसेंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट मेथड एक है, आपके पास पहले से आपका जो है एडसेंस का अकाउंट है, आपने पहले से कोई किसी और मेथड के लिए अपना एडसेंस का अकाउंट बनाया हुआ है, चाहे आपके यूट्यूब के लिए रिलेटेड है या आपका कोई दूसरी वेबसाइट के ऊपर आपने एडसेंस का अकाउंट बनाया था, उसी एडसेंस के अकाउंट को आपने यहाँ पर एंटर करना है। दोस्तों यहाँ पर मैं कोई चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपने पहले से कोई एडसेंस का अकाउंट बनाया हुआ है या पहले आपने कोई बना चुके थे लेकिन आप उसको एडसेंस को भूल चुके हैं कि आपने किस नाम से किस जीमेल के ऊपर बनाया है, तो आप एक नया एडसेंस का अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि हर जो पर्सन होता है जो कि एक पर्सन के ऊपर सिर्फ एक ही एडसेंस का अकाउंट बनाता है। लाइक मेरा नाम अरसलान है तो मेरे नाम से सिर्फ एक अकाउंट बन सकता है, इसके अलावा मैं दूसरा अकाउंट अपना नहीं बना सकता। अगर आपके तरह इस तरह से कोई मसला आता है, आपने पहले से कोई अकाउंट बनाया हुआ है एडसेंस का लेकिन आप वो भूल चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि आप जो है किसी दूसरे बंदे के नाम से, अपने फैमिली मेंबर के नाम से, किसी भी बंदे का आप यहाँ पर एडसेंस का अकाउंट बना सकते हैं। लाइक अपने फादर के नाम से, कोई बड़ा भाई है, छोटा भाई है, जिसका आईडी कार्ड हो उसके नाम से आप जो है यहाँ पर बना सकते हैं। आप सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने क्रिएट एडसेंस अकाउंट पर आपने क्लिक करना है। अब जैसे पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए लोडिंग स्टार्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर देखिए आपके पास एडसेंस का यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। सबसे योर साइट के अंदर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आपका जो वेबसाइट का URL होगा, जो आपका यहाँ पर वेबसाइट का लिंक होगा, इसको ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। नीचे आपने यहाँ पर स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर देखिए आपके पास गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, ठीक है। सबसे पहले इसको जो है आप यहाँ पर देखें यस मी कस्टमाइज हेल्प फॉर्म सजेशन, ठीक है। इसके बाद नो, यानी कि इसको आपको कह रहे हैं कि अगर आपको एडसेंस के हवाले से कोई आपको चीज चाहिए, कोई ईमेल आप लेना चाहते हैं या कोई भी अगर आप कोई चीज इनके अंदर इन्फॉर्म करना चाहे, आपको इन्फॉर्म होती रहे साथ साथ में, तो आप इसको यस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एडसेंस के अंदर कोई भी न्यू अपडेट्स होती है, न्यू कोई फीचर आता है तो मुझे साथ साथ में इसके अंदर पता चलता रहे, तो मैं इसको यहाँ पर यस पर क्लिक कर दूंगा। नीचे आने के बाद यहाँ देखिए योर पेमेंट कंट्री, ठीक है। आपने अपनी कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है, तो यहाँ पर सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपकी कंट्री है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी है, तो आपने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरी यहाँ पर पाकिस्तान है तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर नीचे आना है, इसके सारे को आपने रीड अप करना है। सारा इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इनको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो इसको कोई भी यहाँ पर रीड नहीं करता। इसके बाद आपने यहाँ पर आई हैव अ रीड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर आपने क्लिक करने के बाद स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पर आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपकी थोड़ी सी लोडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। अब जैसे आपका ये कंप्लीट होगा तो आपको एडसेंस का अकाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एडसेंस का अकाउंट बन चुका है। अब दोस्तों आप यहाँ पर आपने क्या करना है कि आप नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे
तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे साइट वाला ऑप्शन मेरा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए लेट्स गो का आपके पास ऑप्शन होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जिस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट व्यू का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी रिक्वेस्ट चली चुकी है एडसन के ऊपर। अब एडसन आपकी जो है यहाँ पर जो है आपकी वेबसाइट को देखेगा, आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा। अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर पूरा उतरते हैं तो आपको एडसन का यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपने किस तरह से, अगर आपके पास पहले से एडसन का अकाउंट होगा तो उसको आपने अपनी एडसन के ऊपर किस तरह से अप्लाई करना है। तो जैसे आप अपने एडसन का अकाउंट मिलेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको टैब में मिलता है यूट्यूब फॉर एडसन, ठीक है। यहाँ पर आपको होम पेज का ऑप्शन मिला होगा, साथ में यहाँ पर नीचे आपको साइट वाला भी ऑप्शन मिला होगा। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए ऐड साइट का आपके पास ऑप्शन होगा, तो सिंपली इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का जो लिंक होगा उसको यहाँ पर पेस्ट करना होता है। लिंक को जो आपने पेस्ट करना है, लाइक मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं किसी भी एक वेबसाइट का यहाँ पर लिंक कॉपी कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक जो है लिंक कॉपी किया, सिंपली इसको हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब आपने जो लिंक यहाँ पर पेस्ट करना है उसको आपने यहाँ पर जो HTTPS है इसको आपने यहाँ से हटा देना है, ठीक है। यहाँ से हटाकर बाकी आप इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो और यहाँ पर जो है आपकी वेबसाइट यहाँ पर चली जाएगी गूगल एडसेंस से अप्रूव होने के लिए। जैसे इनके आप टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर पूरा करेंगे, जैसे आप इनकी जो है क्राइटेरिया का पूरा करेंगे, आपने कोई भी डुप्लीकेट कंटेंट के ऊपर काम नहीं किया होगा, आपकी वेबसाइट बिल्कुल एक जेन्युइन होगी, आपने कोई भी यहाँ पर कॉपीराइट काम नहीं किया होगा, तो आपको यहाँ पर 100% यहाँ पर अप्लाई मिल जाएगा। उससे पहले आपको एक वीडियो देखनी है जिसमें आप लोगों मैं बता चुका हूँ कि आपने वेबसाइट को अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीजें चेक करनी होती है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो वो वीडियो लाजमी से देखने के बाद अपने एडसेंस को अप्लाई करिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई ये वीडियो को लाजमी से लाइक करेगा और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर प्रेस करके प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं ऐसा क्यों इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।